बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीनल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन व वलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की सआदत अता फ़रमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की ये तौफीक और ये सादत हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल्लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर, अपना इमाम, आज का हुसैन और आज का अली और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ तस्लीम कर चुके होते हैं। तो यकीनन परवरदिगार ने बड़ी करम नवाजी फरमाई और हमें इस ज़िल्लत से दूर रखा। बरादरान ग्रामी, आज का ये जो सेशन है इसका उन्वान रखा गया है हुर्मत सादात, अक़द सैयदज़ादी और खुम्स। एक अजीबोगरीब बहस चल रही है और ज़ाहिर है फितने का आगाज़ जो है वो मुल्लाओं की जानब से होता है, जैसा कि मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हुआ है, उनके खुतबा के अंदर मौजूद है कि फ़ितनों का आगाज़ इन्हीं से होता है, मुफ्तियों से होता है और फिर पलट कर इन्हीं की तरफ वापस आता है। यानी फ़ितना इन्हीं से शुरू होता है और इन्हीं की तरफ आता है। इस वक्त जो फितना इस वक्त मौजूद है उसका असर क्या क्या है, जो बुनियादी चीज़ है वो ये समझने वाली है कि जिसको फितना कहा जा रहा है, जिसको मैं फितना कह रहा हूँ, ये किस हद तक फैल गया। बात शुरू हुई थी अक़द सैयदज़ादी के हवाले के साथ और अक़द सैयदज़ादी के बाद बात चली गई हुर्मत सादात के ऊपर और वहाँ पे तकवा मैदान में आया लोगों का, और फिर उससे आगे बात बढ़ी तो अब बात खुम्स के ऊपर आ रही है। खुम्स के हवाले के साथ भी बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉइंट। आज एक साहब ने एक वीडियो जो है वो भी मेरे साथ शेयर की, किसी मौलवी साहब की जो इराक़ में बैठे हैं उनकी शेयर की और उन्होंने उसके ऊपर अपने दरासात जो है वो पेश किए। गुजारिश ये है, ये हुर्मत सादात, अक़द सैयदज़ादी और खुम्स के हवाले से आखिरी नशिस्त है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं समझता कि मज़ीद कुछ दलाइल देने की ज़रूरत बाकी रहती है। मैंने गुज़िश्ता 2 से 3 हफ़्तों के दौरान इसी पेज के ऊपर तहरीरी तौर के ऊपर भी और वीडियोस में भी बड़े वाज़े तौर पर जो मेरे पास मेरे इल्म के मुताबिक अहादीस थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और मैं समझता हूँ कि इतनी हुज्जत जो है वो तमाम हो चुकी है कि अब इसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करना वक्त के ज़िया के अलावा नहीं है। याद रखिएगा, कुरान हकीम ने अपने अंबिया को भी यही कह के भेजा था, जैसा कि सूरह यासीन में परवरदिगार आलम ने यह फरमाया है कि जब अंबिया को भेजा गया, 2 अंबिया को कौम की तरफ भेजा गया और उन्होंने उनको झुटला दिया, तो कुरान कहता है फ़अज़ज़ना बिस्सालिसिन, और हमने फिर तीसरे को उनके लिए भेजा ताकि उनको इज़्ज़त जो है वो दी जा सके और उनको इज़्ज़त मिल सके। और जब उन्होंने अपनी कौम के सामने अपना मुद्दा रखा और वो नहीं माने, तो बल्कि उनको अंबिया ही नहीं माना, बल्कि ये कहा कि मान तुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ला रहमाना मिन शैइन इन तुम इल्ला तकज़िबून कालू रब्बुना यालमु इन्ना अलैकुम लमुरसलून। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे ज़िम्मे नहीं है सिवाय इसके कि हम खुल के हर चीज़ को बयान कर दें, खोल के बयान कर दें। तो यही तरीक़ाकार है। जब किसी मामले में नज़ा होता है तो तरफ़ैन के जो दलाइल होते हैं वो मंजर आम पर आने ज़रूरी होते हैं, ताकि मालूम हो जाए, लोग यकतरफ़ा गुफ्तगू सुन के और उसके मुताबिक अपना कोई फ़ैसला ना करें या अपने लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा ना करें कि हमें आगे ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी सिलसिले में ये गुज़िश्ता 2 से 3 हफ़्ते जो हैं ये इनके दरमियान
सिलसिला जो है वो चलता चला आ रहा है। आज इस सिलसिले की ये आखिरी नशिस्त है, क्योंकि ये जो पेज है ये पेज बनाया गया है मर्जियत के पोस्टमार्टम के लिए। इंशाल्लाह ताला कल से इसके ऊपर फिर वही मुल्ला होंगे, उनकी खुराफात होंगी और उनका पोस्टमार्टम होगा, यानी जोहला की जमात, अहले तकलीद वल जमात, उनके मुल्लाओं के बारे में गुफ्तगू जो है वो होगी। फैज़ी अली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या लिखा है आपने? सलवात का जवाब दे दो तो मेहरबानी होगी सैयद। सलवात आपने कब पढ़ी है भाई? सलाम किया है तो उसका मैंने जवाब आपको दे दिया, वालेकुम अस्सलाम। अब इसके आगे पता नहीं सलवात का जवाब कैसे दिया जाता, बहरहाल मैं नहीं जानता, मुझे बताइएगा कि सलवात का जवाब कैसे दिया जाता है। एनी हाउ अभी मैं चूंकि तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो तमहीदी गुफ्तगू के दौरान जो है वो हर एक का सलाम का जवाब और हर एक के सवाल का जवाब नहीं होता। थोड़ी सी गुफ्तगू इब्तदाई मैं कर लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी गुफ्तगू होगी। आपके सवाल और उनके मुताबिक जवाब जो है वो जितना मेरे इल्म में होगा उसके मुताबिक ज़रूर इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा मैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बहुत गलतफहमी का शिकार था मैं इस हवाले से कि मैं समझता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक अरसे से हमारे दरमियान चलती चली आ रही हैं, और मौला सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है कि इस गैबत कुबरा में जब तुम्हारा इमाम तुम्हारे सामने मौजूद ना हो, ठीक है, तो उस सूरत में तुम जो करते चले आ रहे हो उसी के ऊपर कायम रहना, बजाय इसके कि किसी के पीछे चल पड़ो। जो करते चले आ रहे हो उसी के ऊपर कायम रहना। ये जाके बिहारुल अनवार के अंदर बाकायदा चैप्टर मौजूद है कि गैबत कुबरा में शियों के फ़राइज़ क्या हैं, तो उसके अंदर ये बात चीज़ मौजूद है, ठीक है। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था, लेकिन अभी जो है वो पता चला गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर कि नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया काफ़ी तब्दील हो चुकी है, लोगों के नए नज़रियात सामने आ चुके हैं। हमने गुफ्तगू की उस शख्स के साथ जिसको हसन अल्लाह यारी कहते हैं, और मौजू था अक़ीदा सैयद ज़ादी। ज़ाहिर है उसके पास अपने दलाइल मौजूद है, मेरे पास अपने दलाइल मौजूद थे। हमने अपने अपने दलाइल के मुताबिक गुफ्तगू की है, दलाइल सामने रखे हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है जब आप किसी के चैनल के ऊपर जाके किसी के साथ गुफ्तगू करते तो हर चीज़ उसके इख्तियार में होती है। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा, यानी ये नहीं देखा जाता कि कौन कह रहा है, ये देखा जाता है ये नहीं देखा जाता कि क्या कहा जा रहा है, ये देखा जाता है कि कह कौन रहा है, और उसकी बात को ऑथेंटिक समझ लिया जाता है कि वो क्या है। मोहम्मद सहेल असगर फातिमी, या आपने फातिमी जो लिखा है ये किस हवाले के साथ लिखा है कि आप फातिमी ख़ानदान में से हैं? और दूसरी बात यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी में कभी खुम्स, खैरात, सदका, ज़कात की रोटी नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का बड़ा एहसान है, इन 10 उंगलियों से मेहनत की कमाई करके रोटी खाई है। तो इसे आप यकीनन समझ गए होंगे कि मदरसे की रोटी मैंने नहीं खाई, मालिक का बड़ा एहसान है। जहाँ पर गैर सादात खुम्स की रोटी खाते हैं और सादात जो हैं सदक़े और ज़कात की रोटी खाते हैं, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक नहीं हुआ, और इसके लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्रगुजार हूँ। गुज़िश्ता सेशंस के अंदर तरतीबवार हमने जो कोशिश की वो ये की कि आपके सामने वो हदीस रखी जाए कि जिसके ज़रिए ये साबित हुआ कि बनु हाशिम में सब एक मयार के नहीं हैं। बनु हाशिम का पूरा कबीला एक मयार नहीं रखता। हमने सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन के लिसाने अक़दस से अहादीस से साबित किया कि सुल्तान मौला ने यह फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये जो आयत है कुरान हकीम की कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारे जो है वो गिरोह बनाए, फिर तुम्हारे कबाइल बनाए, उसके हवाले के साथ तो इसी पेज के ऊपर मौजूद है। सुल्तान मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने हर एक में से सबसे बेहतर हमें मुंतखब किया, यहाँ तक कि अगर बैत भी बनाया, घर भी बनाया, तो उस घर में से भी सबसे बेहतर हमें मुंतखब किया। और फिर उनमें से यानी बनु हाशिम में से सुल्तान मौला फरमाते हैं कि मुझे और अबू तालिब की औलाद अलैहिस्सलाम अली और जाफ़र को मुंतखब फरमाया। हमने आपके सामने वो हदीस भी रखी, वो रवायत भी रखी जो शेख सदूक ने अल एतकादात इमामिया के हवाले के साथ जिसमें लिखा है, और उन्होंने भी यही बात लिखी कि इनमें से बाज़ का कुफू हैं, और उन्होंने वो हदीस कोड की है
अल-एतकादात में शेख सदूक ने जिसमें कहा गया कि बनाते नाल बनीना, हमारी बेटियां जो हैं वो हमारे बेटों के लिए। हमने सदक़े के उन्वान के साथ आपके सामने वो दलाइल रखे जिससे साबित होता है कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन और मौलाना अमीर कायनात अलैहिस्सलाम, यानी ये जो खानवादा, ये जो शजरा है, ये बाकी शजरे से अलग है। सुल्तान मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को अलग शजरे से बनाया और मुझे और अबू तालिब की औलाद को अलग शजरे के साथ बनाया। सुल्तान मौला का फरमान है, मेरा नहीं है, हदीस है, इसी पेज के ऊपर जो है वो मौजूद है। शाहिद खोसा मौलाना अमीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद, वालेकुम अस्सलाम, सदाकत अली शाह साहब, ठीक है जी। तो वो हदीस भी मैंने इसी पेज के ऊपर आपके साथ शेयर की, जिससे पता ये चला कि बनु हाशम में सारे एक जैसे नहीं हैं, बल्कि उसमें कुछ ऐसे भी थे कि जिनके ऊपर कुछ सदकात जो थे वो हलाल थे। हमने वो भी रवायत आपके साथ शेयर की यहाँ पे इसी पेज के ऊपर और अपने साबका सेशंस के अंदर कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि बनु हाशम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर सदका हराम है। दारैन में थी मौलाना अमीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद, यानी हुर्मत का वाज़े फरमान उसके ऊपर मौजूद है। फिर हमने वो रवायत जो है वो भी आपके सामने पेश की जिसमें कहा गया कि हम पर हर किस्म का सदका जो है वो हराम है, लेकिन अब्बास और जो उस जैसे हैं औलाद अब्दुल मुत्तलिब में से, उनके ऊपर सिर्फ फुलां सदका हराम है, जो मुस्तहबी सदका है वो उनके लिए जायज़ है। तो वो रवायत भी हमने आपके सामने पेश की और हमने इस चीज़ को साबित किया कि बनु हाशम में सब एक जैसे नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर भी ग्रोह जो है वो मौजूद है। और उन ग्रोहों का तयन कैसे हुआ, ये बात भी आपके सामने हमने ये पॉइंट भी रखा, ये बात भी आपके गोश गुजार की कि खुम्स का जो हुक्म है वो सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के ऐलान रिसालत के बाद का है, पहले का नहीं है। और 13 साल मक्का की ज़िंदगी जो है उसके अंदर भी खुम्स का हुक्म जो है वो नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मदीना मुनव्वरा में खुम्स का हुक्म जो है वो नाजिल हुआ। उसमें भी परवरदिगार आलम ने वाज़े तौर पे ये फरमा दिया कि ये जब तुम्हें गनीमत में से कोई माल मिलता है तो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का है और उसके रसूल का है और कुर्बा का है। यहां पर वाओ अतफ के साथ गुफ्तगू चल रही है इस आयत के अंदर। और वाओ अतफ, जो लोग अरबी की थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं वो जानते हैं कि वाओ अतफ का मतलब यही होता है कि जो बात शुरू की गई है उसमें बार बार एक चीज को दोहराने की बजाय एक ही बात को वाओ अतफ के साथ आगे बढ़ाया जाता है। और फिर कहा गया कि उनके जो यतामा हैं उनके लिए, मसाकीन के लिए है और इब्ने सबील के लिए। तो खुम्स जो है वो बुनियादी तौर पर 6 हिस्सों के उन्वान के साथ सामने आया, इसी आयत के ज़ैल में आया। हमने वो भी आपके सामने रखा और बताया कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसरीह फरमाई कि सदका किस किस पर हराम है। ये जितने भी मामलात हमने आपके सामने गुज़िश्ता नशिस्तों के अंदर रखे, उसमें सिर्फ एक मकसद था और वो ये था कि लोगों को ये बात अच्छे तरीके के साथ समझ में आ जाए कि बनु हाशम में सब के सब एक जैसे नहीं है। और हमने सूरह जुम्मे की जो दूसरी आयत है वो भी बतौर दलील पेश की कि जिसमें परवरदिगार आलम ये फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलुम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। परवरदिगार बता रहा है कि उम्मीयीन में से एक को रसूल बनाया है, बाकी सारे के सारे जो हैं उनके ऊपर फौकियत दे दी गई उसे, जो कि रसूल बनाया गया, लेकिन है तो वो उम्मी ही, उम्मीयीन में से है। उम्मी के तज़किरे और तर्जुमे के हवाले के साथ आपके सामने हमने ये बात भी रखी कि उम्मीयीन जो हैं इससे मुराद मुख्तलिफ मतालब लिए जाते हैं। जिस तरह अहले सुन्नत जो हैं वो ये कहते हैं माज़अल्लाह के अनपढ़ थे, हत्ता कि इसके 6 मतालब जो हैं वो मौजूद हैं। उसको भी उम्मी कहा जाता है कि जो ऐसा ही मासूम हो जैसा कि माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता, मासूम होता। उम्मी का एक मतलब ये भी है कि जिसको सबसे पहले बनाया गया हो और जिसके ज़रिए फिर कायनात का बाकी का निज़ाम जो है वो आगे चला हो, तो उसको भी उम्मी कहा जाता है। उम्मी से कहते हैं माँ को, माँ जो सबसे पहले हो। ज़वा ज़हरा ज़ैनब जीते रहे सलामत रहे,
या अली अलैहिस्सलाम मदद। दारैन मेहदी जीते रहे आप भी, खुश रहे आप भी, मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। हमने वो चीज़ भी आपके सामने रखी और हमने आपको दिखाया, अहादीस में से ये बात वाजे करके आपके सामने पेश की, पोस्ट भी लगाई, तहरीरी तौर के ऊपर भी और तकरीरी तौर के ऊपर भी। लाइव सेशंस के अंदर भी आपको वो किताबें भी दिखाई, उनके लिंक जो हैं वो अपनी पोस्ट के साथ शेयर किए कि जिसने तसल्ली करनी हो वो वहाँ जाके तसल्ली कर सकता है, देख सकता है कि ऐसी ही हदीस मौजूद है या नहीं है। हमने आपके सामने रखी। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है और जब ये तय हो जाता है कि बनु हाशिम में सारे एक जैसे नहीं है, बल्कि एक शजरा नूर है, जो शजरा नूर सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन और मौलाना मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शजरा है, उसमें अब्बास और उस जैसे भी शामिल नहीं है। कुजा ये कि ज़ुबैर जैसे लोग उसमें शामिल हों, जो कि ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुतलिब कहा जाता है और जिसकी बेटी ज़बा का निकाह मिकदाद इब्न असवद के साथ हुआ। कुफवो हमने अर्ज किया, साबित किया, गुज़िश्ता जो लाइव सेशन था उसके अंदर भी हमने ये गुजारिश की थी, दिखाया था कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहत के साथ तसरीहन ये फरमा रहे हैं, अनकहू ली अकफ़ा, अपने कुफवों में निकाह करो। अगर कुफवो इतना ही लायानी होता, अगर कुफवो के इतने ही गैर ज़रूरी होता तो सुल्तान मौला कभी भी ये नहीं फरमाते कि अपने कुफवो के अंदर निकाह करो, कभी भी नहीं कहते। फिर तो इतना ही कह देना था, काफी था कि मोमिन मोमिन का कुफ है, और फिर कुफ की भी क्या जरूरत थी। फिर हमने गुज़िश्ता सेशन में आपके सामने ये बात भी रखी कि कुफवों का ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक है ही औरत के साथ है, मर्द के साथ नहीं है, औरत के साथ है। औरत का जब भी निकाह होगा तो कुफवो देखा जाएगा। मर्द जो है वो उसको तो इतनी भी इजाजत है, वो किसी किताबिया के साथ निकाह कर सकता है, यानी एक मुसलमान मोमिन मर्द किसी गैर मुस्लिम जो कि अहले किताब है उसके साथ निकाह कर सकता है, इस शराइत के ऊपर कि वो अपने अपने मजहब के ऊपर कायम रहे। वो अगर मिसाल के तौर पर नसरानी मजहब है तो वो नसरानी मजहब के ऊपर कायम रहे, और मोमिन जो है वो अपने मजहब के ऊपर कायम रहे, तब भी निकाह हो सकता है। ये सबसे बड़ी दलील है। लेकिन दूसरी तरफ मोमिना औरत का निकाह जो है ये किसी अहले किताब के साथ नहीं हो सकता, सख्ती से मुमानियत है। सोचने वाली बात है कि अगर मर्द को इजाजत दी गई है कि वो किसी किताबिया खातून के साथ निकाह कर सकता है, तो फिर औरत को भी इस बात की इजाजत होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कुफवो नहीं है। फिर हमने पिछले सेशन में ये भी गुजारिश की थी, ये सवाल रखा था बहुत सारे कमेंट हुए लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। एक ये बड़ी मुसीबत है कि जो पोस्ट लगाई जाती है और जो सवाल किया जाता है उस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, इधर उधर की लगवियात जो है वो बहुत सारी आ जाती है। कोई नसब को लेके आ जाता है, कोई किसी कहानी को, कोई किसी कहानी को, सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। हमने ये सवाल किया था कि एक मोमिन मर्द जो गुलाम है वो एक आजाद मोमिना औरत का कुफवो नहीं क्यों नहीं है, जबकि वो मोमिन जो है वो तकवे के ऊपर उसके कोई शक नहीं है, मुत्तकी है। तो पता ये चला कि सिर्फ तकवा शर्त नहीं है बल्कि कुछ और शराइत भी मौजूद हैं जो निकाह के लिए मुख्तलिफ हदीस के अंदर वाजे की गई, बताया गया है कि इसका इसके साथ निकाह जायज़ है, इसका इसके साथ निकाह जायज़ नहीं है। गुलाम जो है वो कनीज के साथ तो निकाह कर सकता है अपने आका की इजाजत के साथ, आजाद औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा मर्जी मुत्तकी हो जाए, उसके तकवे के पोस्टर लगे हुए हो पूरे शहर के अंदर, लेकिन अगर वो गुलाम है तो वो आजाद औरत से निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह मोमिना औरत किसी किताबी के साथ, यानी जो अहले किताब हैं, नसरानी हैं या यहूदी हैं, उनके साथ निकाह नहीं कर सकती, लेकिन मर्द कर सकता। अब जो समझने वाले हैं, जिनकी अक्ल काम करती है, जो सोच और फिक्र रखते हैं, उनके लिए कम से कम ये सवाल ऐसे हैं कि उनको कम से कम इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि निकाह के लिए कुफवो की वैल्यू क्या है, उसकी अहमियत क्या है। ठीक है। अब एक साहब है यहां पे, उन्होंने सवाल किया है कि क्या आयशा और हिफ्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफवो थी। मैं अब इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मुंतजर मेहदी कि कुफवो का ताल्लुक औरत के साथ है, मर्द के साथ नहीं है। मर्द कर सकता है निकाह, औरत को
कुफुओ चाहिए कम अज कम, बराबर या बुलंद। तो बिल्कुल हुआ उनका निकाह? नहीं हुआ। जादा बिनते अशस का निकाह नहीं हुआ मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि बनु हाशम, बनु अदी और बनु तीन से बुलंद थे। कुफुओ बनता था। ईमान, तकवा और नसब, अपने से बेहतर नसब के अंदर शादी करने का जो है, ये तो मौला का फरमान है। आपने किताबुल निकाह पढ़ी है, वसाइल शिया के अंदर मौजूद है। मन ला यज़रुल फकी उठा के देख लीजिए, उसके अंदर मौजूद है। अल इस्तफसार के अंदर मौजूद है कि जब निकाह करो औरत का तो कम अज कम उसके बराबर या उससे बेहतर खानदान के अंदर करो, अपने से ऊंची जगह के ऊपर करो। ये तो बड़ी मामूली सी बात है। मुझे हैरत है मुंतज़िर मेहदी, आपको इतनी सी बात का पता नहीं है, आपको इल्म नहीं है। असल में ज़माने का इनकलाब ही इस किस्म का है कि अब जिसका जिधर जिल जाता है उधर मुंह करता है। बस ये देखते हैं कि कोठियाँ, कारें, बंगले किस तरफ हैं, सरकारी नौकरियाँ किस तरफ हैं, कारोबार किस तरफ है, फिर चाहे कोई भी हो उसको अपनी बेटी का हाथ थमा देते हैं। तो क्या कह सकते हैं, इनकलाब ज़माना है। बहरहाल, हमने कुफुओं के हवाले से गुफ्तगू करके ये बात साबित कर चुके गुज़िश्ता सेशंस के अंदर भी, और यहाँ पे जो पोस्ट है उसके अंदर भी, कि कुफुओ जो है उसकी कुछ शराइत है, और उन शराइत के अंदर नसब जो है वो शामिल है। अब अल्लाह यारी जैसे साहिबान जो है वो ये कहते हैं कि निकाह के लिए तो कुफुओं की भी शर्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन फरमा रहे हैं कि अनकहू लियकफा, अपने कुफुओं में निकाह करो। और उनका फतवा यह है अल्लाह यारी साहब का कि निकाह के लिए कुफुओं की शर्त नहीं है। हालांकि उनकी ये बात सिर्फ इसी बात से गलत हो जाती है कि मोमिन मर्द का मोमिन औरत से निकाह हो सकता है, मोमिन औरत जो है वो किसी गैर मोमिन के साथ, यानी जो गैर मुस्लिम है उसके साथ निकाह नहीं कर सकती। इससे बड़ी कुफुओं की दलील है? ये कुफुओं की बुनियाद के ऊपर ही तो कहा गया कि मोमिन औरत का निकाह जो है किसी किताबी के साथ भी नहीं हो सकता, चे जाए कि कोई गैर मुस्लिम हो या खुदा ना खास्ता मुशरिक हो, बुत परस्त हो। इसकी वजह क्या है? यही कि कुफुओ नहीं बनता। ईमान, नसब, हसब और फिर बाकी दुनियावी मामला जो हैं तकवे के साथ, वो तो औरत का ताल्लुक है ही कुफुओं के साथ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब आपको बात की समझ आ गई होगी मुंतज़िर मेहदी साहब। आरिफ ज़ैदी मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर हमने बात को आगे बढ़ाया, बात चली खुम्स के उन्वान के साथ। कुछ फ़र्क रखे गए उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुल्तान मौला खातिमुन नबीयीन और खानवादा सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन सुल्तान मौला के दरमियान उम्मत को कुछ हकूक दिए गए, कुछ फजीलतें दी गई, कुछ इज़्ज़तें दी गई। इसी तरीके के साथ जो ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन सुल्तान मौला है उसके लिए कुछ मयारात मुकर्रर किए गए, और ये हसनैन हैदर काज़मी की जानिब से नहीं किए गए, ये किसी मुज्तहिद के फतवे के तहत नहीं हुए, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कायम किए। खुम्स का हुक्म अगर कुरान हकीम में आया है तो यह आयत है कुरान हकीम की, यह अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नाजिल की है, उसी ने कहा है। और जाहिर है कि जब कोई आयत किसी काम के बारे में नाजिल होती है तो उसकी दो जहतें होती हैं। जब इस तरह की आयत नाजिल होती है, मिसाल इसको समझा दूं, आसान कर दूं, हुक्म दिया जा रहा है कि जब तुम्हें गनीमत में से कुछ मिले तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, कुर्बा के लिए, यतामा के लिए, मसाकीन के लिए और इब्ने सबील के लिए। हुक्म किसके लिए था? यकीनन यह हुक्म जो था ये उम्मत के लिए था, ये उम्मत के लिए हुक्म है, क्योंकि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन जब ये आयत तलावत फरमा रहे हैं तो सामने सहाबा कराम बैठे हैं, चमकते दमकते सितारे। उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें जब माले गनीमत में से कुछ मिलेगा तो फिर तुम उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रसूल की कुर्बा और उनके यतीम, मस्कीन और इब्ने सबील को तुम दोगे, तुम। तो ये उम्मत के लिए हुक्म है। जिनको दिया जा रहा है वो हकदार है, वो हक रखते हैं। जिन्होंने देना है उनके जिम्मेदारी है कि वो उनका हक उन तक पहुंचाएं। तनवीर अब्बास वालेकुम सलाम, मौलाना मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो ये फर्क जो डाल रहा है ये तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल डाल रहा।
उसने कहा है उम्मत को कि ये 5वां हिस्सा जो है ये तुमने देना है खानवादा अहले बैत को। दूसरी तरफ वही सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन फरमा रहे हैं कि सदका हम पर हराम है। अब सदका 2 किस्म का होता है, ये बात भी हम बड़ी सराहत के साथ आपके सामने बयान कर चुके, खोल के बयान कर चुके कि सदके 2 किस्म के हैं, वाजिब सदकात है, मुस्तहब सदकात हैं। वाजिब सदकात जो है उसमें ये ज़कात फितरा वगैरह ये इस तरह के जो सदकात हैं ये सारे के सारे वाजिब सदकात हैं, और जो दीगर मामलात हैं दीगर सदकात हैं वो मुस्तहब सदकात हैं। तो सुल्तान मौला ने ये कहा कि हमारे लिए जो ये वाजिब सदकात है और मुस्तहब सदकात है ये दोनों हराम है, हम नहीं ले सकते। हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुम्स रखा, और यही बात सरकार सैयद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उस खारजी से ये कही कि अल्लाह ने हमें सदके से महफूज किया है और हमें मुअज़्ज़ज़ किया है, तो हम नहीं चाहते कि जिस काम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें शामिल नहीं किया और हम में किसी को शरीक नहीं किया, तो मैं तुम्हें उसमें शरीक करूं। बामुताबिक कुरान, बामुताबिक फरमाने सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हक और सच फरमाया। और ये तकैया नहीं है, वो तो जाहिल है जो ये कहता है कि ये तकैये की वजह से इमाम ने ये जवाब दिया। उसको तकैया तब होता है, तकैया कहते उसको है कि आपके कल्ब के अंदर ईमान है और आप बहालत मजबूरी अपनी जान माल इज्जत और आबरू के लिए अपनी जुबान से कुछ और अदा करें, उसे कहते हैं तकैया। तो सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो हक और सच बयान कर रहे हैं, उन्होंने तकैया कहां फरमाया? उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे ये कहा, और ये बात खारजी भी जानता था कि बनु हाशिम पर सदका नहीं है, उस पे सदका था। इमाम ने वही बात उसके सामने रखी और उसका जवाब उसके पास नहीं था। तो ये तकैये की इबारत नहीं है जो सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई। उन्होंने हक और सच फरमाया, उन्होंने हकीकत को आश्कार किया। तो ये फर्क जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सुल्तान मौला और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने रखा है, मैंने नहीं रखा, किसी मुज्तहिद ने नहीं रखा कि उसने फतवा दिया और लोग इस तरफ चल पड़े हैं। खुम्स हक दे दिया गया बनु हाशिम का और सदका हराम कर दिया गया। दूसरी तरफ यही खुम्स जो है उम्मत पर हराम कर दिया गया, हाथ नहीं लगा सकते। तनवीर बात सही कह रहे हैं आप, मौला आपको जिंदगी दें। आरज़दी मौलाना मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम। फिर कुरान हकीम से हमने आपके सामने आया मवद्दत को रखा। उम्मत ने जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन से ये कहा, उम्मत यानी सहाबाए कराम ने, या रसूलल्लाह आपसे पहले जितने भी नबी गुजरे उनकी उम्मत ने उनको अजर रिसालत दिया, हम भी चाहते हैं कि आपको अजर रिसालत है। आयत नाज़िल हुई, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे कोई अजर जो है वो उसका सवाल ही नहीं करता, तलब ही नहीं करता, सिवाय इसके कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। अब यहां पे फिर 2 ग्रोह बने, एक वो हैं जिनसे मवद्दत करने का हुक्म है, एक वो है जिन्होंने मवद्दत करनी है। ये 2 ग्रोह मैंने तो नहीं बनाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाए, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने बनाए। अगर सारे ही मोमिन एक जैसे थे तो फिर इस आयत की जरूरत क्या थी? वो तो वैसे ही मोमिन मोमिन के साथ मोहब्बत करता, इतना ही काफी था। लेकिन ये जो आया मवद्दत नाज़िल कर दी गई और कहा गया कि उम्मत जितनी भी है जो गैर बनु हाशिम है वो सुल्तान मौला की जुर्रियत के साथ उनकी कुर्बा के साथ मवद्दत करेंगे, तो अब आप इससे फरार कैसे हो सकते हैं? फिर हमने ये भी सवाल किया कि क्या आपका जाहिरी तकवा, क्योंकि जाहिरी है, दिलों के हाल तो अल्लाह ज़बरदस्त जानता है ना। ये जितने भी मुज्तहिदीन बैठे हुए हैं मराजे तकलीद, ये बज़ाहिर नमाज रोज़ा हज ज़कात वगैरह क्या इससे इनकार करते हैं? क्या इनको कभी खुदा न खास्ता मुहर्रमात में जाते देखा है कि इन्होंने औरतों के साथ जो है वो जना किया हो, शराब पी हो, जुआ खेला हो या इस किस्म का कोई काम किया हो?
बज़ाहिर तो ये मुत्तकी हैं। हर वक्त मदरसे के अंदर तालीमात, कुरान पढ़ाना, कुरान पढ़ना, अहादीस सुनाना, फलसफा और मंतक अपने तुलाब को समझाना, उनका जो तर्ज जिंदगी है बज़ाहिर तो उनको मुत्तकी बना रहा है। लेकिन उनके कलूब का हाल तो कोई भी नहीं जानता। उनके कल्ब का हाल कब पता चलता है? जब वो फतवा दे देते हैं। जब फतवा देते हैं तो पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है। जब नमाज के तशहुद में अली वलीउल्लाह की गवाही को इब्ताले नमाज कह देते हैं तो पता चल जाता है कि ये इसके अंदर क्या है, इसका तकवा क्या है। वहां पर कोई शख्स ये सवाल नहीं करता कि यार अगर ये सिस्तानी ने फतवा दिया है कि नमाज के तशहुद में अली वलीउल्लाह की गवाही से नमाज बातिल हो जाती है तो ये तो बड़ा नमाजी है, ये तो बड़ा परहेजी है, ये तो अबा कबा मामे में मलबूस रहता है, ये तो कुरान ही पढ़ता है, जब भी देखो इसने 40-50 साल से मदरसे के अंदर और कोई काम किया ही नहीं है। तो वहां पे वो तकवा कंसीडर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो जाहिरी तकवा है। और मैंने पिछली नशिस्त में आपके सामने जो है ये फरमान जो है मौला का, ये आपको दिखाया था कि लोगों की ज्यादा नमाज पढ़ने और रोजे रखने और रोजों की बदावमत से मरऊब ना हुआ करो, क्योंकि मौला मीरे कायनात के ये जुमले हैं कुमैल इब्ने ज़ियाद को वसीयत करते हुए आपने फरमाया। उठाइए, किताबों के अंदर मौजूद है। क्योंकि शैतान जब चाहता है किसी कौम का सत्यानाश करे तो पहले उनके अमाल को उनकी आंखों में जीनत दे देता है। हमारे आप अपनी रूटीन की जिंदगी में देख लें, जो बंदा जरूरत से ज्यादा नमाजी आपको नजर आए ना, जरूरत से ज्यादा, एक तो 5 वक्त के नमाजी हैं, एक जरूरत से ज्यादा नमाजी हैं। जो जरूरत से ज्यादा नमाजी हो जाए, इबादत गुजार नजर आएगा ना आपको, वो करख्त हो जाएगा। वो आपसे गुफ्तगू करेगा तो यूं लगेगा कि जैसे अपने से किसी कमतर के साथ गुफ्तगू कर रहा है या किसी जाहिल के साथ गुफ्तगू कर रहा है। यही हाल मुल्लाओं का, जो 4 साल निकाल लेते हैं मदरसे के अंदर या 10-15 साल मदरसे में सदके ज़कात की रोटियां खा लेते हैं, उनके साथ आप सवाल करें वो आपके गले पड़ जाते हैं। वो आपको समझती कुछ नहीं। यहां पे भी जब मैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए आता हूं तो जैसे पहले किसी ने सवाल किया कि आपने कहां से तालीम हासिल की है, किस मदरसे के अंदर पढ़े हैं, और ये किया और वो किया, और वो क्यों दिमागों के अंदर फिट हो गया हुआ, बैठ गया हुआ गुज़िश्ता 30-40 सालों में। जो मदरसे के अंदर सदके ज़कात की रोटी खाएगा, अगरचे हट्टा कट्टा है, लेकिन यतीमों मस्कीनों और बेवाओं का माल मदरसे में बैठ के मुफ्त में खाएगा, मेहनत करके रोटी नहीं खाएगा और किताबें पढ़ेगा, बस वो ही हुज्जत है। ऐसा तो नहीं है। मैं कई मरतबा पूछ चुका कि मुझे वो हदीस ही दिखा दो कम से कम, कुरान में तो मुझे आयत कोई नहीं मिली, लेकिन हदीस ही दिखा दो कम से कम कि जिसके अंदर यह फरमाया गया हो कि जो दीन की तालीम हासिल करेगा वो सदके ज़कात पे ही पल सकता है, वो मेहनत की कमाई करके नहीं खा सकता। जो दीन का काम करेगा उसे सदका ज़कात, खुम्स खैरात, फितराना, चंदा, कुर्बानी की खालों के पैसों के ऊपर ही गुजारा करना, वो मेहनत मुशक्कत करके नहीं कर सकता। हालांकि खुद मौलाना मीरे कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरा जिंदगी जो है वो हमारे सामने नमूना मौजूद है। आज भी मैं इसके ऊपर बहस अभी नहीं कर रहा कि जो कहा जाता है वो क्या है, लेकिन जो कहा जाता है वो तो सारे जानते हैं ना कि मुझे एक यहूदी के बाग में मजदूरी किया करते थे। जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा ने एक ख्वाहिश कर दी कि यानी मेरा दिल चाह रहा है अनार खाने को। मौला मीरे कायनात सुबह से शाम तक जो है मजदूरी कर रहे हैं। ये वाकई सुने हुए हैं ना आपने? मजदूरी करके एक अनार खरीद के लाते हैं, वो भी रास्ते में कोई बीमार मिल जाता है वो उसको दे देते हैं और खुद खाली हाथ घर आ जाते हैं। एक अनार के लिए याली सरकार सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहे हैं। और ये जो मदरसों के अंदर बैठे हुए हैं विले, ये सदके ज़कात पे पल रहे हैं। क्यों? ये ऐसा क्यों नहीं करते कि दिन का कुछ हिस्सा तालीम के लिए करें, शाम का कुछ हिस्सा तालीम के लिए करें, बाकी दिन जो है मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की रोटी खा लें? नहीं खाते। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? गैर सैयद के पेट में खुम्स की रकम चली गई, सैयद के पेट में सदके की रकम चली गई, बनी हुई रोटी चली गई। दोनों ने हराम खाया, काम खारिज हो गया। पेट में हराम हो, पेट के अंदर हराम चला जाए, जुबान पर हक आ ही नहीं सकता।
मुमकिन ही नहीं है। ठीक है जी। खैर, ये दो ग्रोहों की तकसीम मेरी की भी नहीं है। ये दो ग्रोहों की जो तकसीम है ये अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से हुई हुई है। एक अभी वो जो वीडियो भेजी थी उसके अंदर भी, और एक साहब ने मेरे से भी सवाल किया कमेंट्स के अंदर, उन्होंने कहा जी अबू लहब जो है वो भी तो बनु हाशिम में था। यार अजीब जाहलाना किस्म का सवाल है, जिस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान हकीम में लानत कर दी, या सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर लानत कर दी, तो वो फिर अहल कैसे रह गया, चाहे वो किसी भी खानदान का हो। असल जो मामला है वो क्या है? असल मामला यह है कि वलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर ईमान इकान होना चाहिए, उन्हीं की इत्तबा होनी चाहिए, उन्हीं की अतात होनी चाहिए, उसमें शक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करे तो एक गैर बनु हाशिम जो है वो भी शिया जो है उसके लिए भी ये कहा जाता है कि सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मिन्ना अहलल बैत, हमारे घर वालों में से है सलमान। हत्ता कि इसका तर्जुमा जो है, इसका भी मासूम से जब पूछा गया कि ये जो कहा गया सलमान मिन्ना अहले बैत, तो इमाम ने अपने सीना अकदस की तरफ इशारा करके कहा था वैसे नहीं जैसे तू समझ रहा, यानी वो हमारी जुर्रियत में शामिल नहीं हुआ। मिन्ना अहलल बैत इसलिए कहा कि वो हमारे शियों में आ गया, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जुमला कुरान हकीम के अंदर मौजूद है कि वो मुझसे है जो मेरी अतात करता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम पीछे क्लियर करते चले आ रहे हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर खुम्स के उन्वान के साथ 2 दिन से मैं यहां पर पोस्ट जो है वो आपके सामने इस पेज के ऊपर लगा, एक सवाल किया मैंने आज। ये बात तो आप में से जो शिया है कम से कम वो तो इस बात को जानते हैं और उनका इसके ऊपर ईमान भी है, और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म का भी कोई शक होना चाहिए कि इमाम तो आदिल है और इमाम जो है निज़ाम कायनात को चलाने वाला है। ये जो शरीयत ने तमाम सिलसिले बनाए हैं शरीयत इस्लामिया में, फ़िक़ह जाफरिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये लफ्ज़ फ़िक़ह जाफरिया को तस्लीम ही नहीं करता। ये मुल्लाओं की बनाई हुई फ़िक़ह है। ज़रूरत के तहत इन्होंने लफ्ज़ फ़िक़ह का इस्तेमाल किया। मैं तो शरीयत मुहम्मदिया कहूँगा, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर सरकारी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक ये सब के सब शरीयत मुहम्मदिया को लोगों तक पहुँचाने वाले और शरीयत की हिफाजत करने वाले हैं। ये फ़िक़ह जो है ये हमारे यहाँ नहीं है। फ़िक़ह जो है ये उनके यहाँ है जिन्होंने निज़ाम इज्तिहाद को ईजाद किया था। उन्होंने फ़िक़ह के नाम के ऊपर लोगों के अपने पीछे चलाने के लिए खुद इमाम बन बैठे और लोग उनके पीछे चल पड़े। जानते हैं सारे, हमारे यहाँ लफ्ज़ फ़िक़ह जाफरिया नहीं है। ये मुल्लाओं की एक साजिश है, ये इज्तिहादी काम है। वैसे इज्तिहादी काम है जैसे कि निकाह के सीगे जो आज शियों के अंदर राइज हैं। किसी मासूम से कोई निकाह का सीगा इस तरह का बयान ही नहीं है, सुन्नत में ही नहीं है, लेकिन दुनिया इज्तिहाद की आदी होगी, मुल्लाओं के पीछे चल पड़ी, तो शख्सियत परस्ती के हवाले के साथ चल पड़े। हमने आपके सामने वो हदीस भी रखी कि जिसमें सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान फरमा दी कि मौलाना मीर कायनात और सरकार जाफर का स्पेशली नाम लेके, नाम के साथ बताया कि हम एक शजरे से एक दरख्त के साथ हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि निकाह के लिए कुफुओं की शर्त ही नहीं है, तो उनके साथ बहस क्या की जाए, उनको दलील क्या दी जाए, या उनको दलील समझ कैसे आएगी। खुम्स के निज़ाम के हवाले के साथ गैबत कुबरा में सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की तौक़ीय मुबारक के अंदर एक जुमला मिलता है, और खुम्स इसे हम अपने शियों के लिए हलाल करते हैं ताकि उनकी विलादत पाक रहे। सिर्फ शियों पे हलाल हुआ ना, पहला बात सिर्फ शियों पे हलाल हुआ।
जो गैर शिया हैं और मुसलमान हैं। अब सारे के सारे तो नासबी नहीं है, नासबियों का तो एक टोला है, सारे के सारे तो नासबी नहीं है। जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी का ये ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि उसने ये कहा कि हुकूमत जो है ये सादात की देनदार है, इनको रोजे मैशर जवाब देना पड़ेगा, इनको खुम्स देना चाहिए, जो कुछ ये कानों से निकालते हैं, चाहे सोना है, चाहे कोयला है, चाहे नमक है, चांदी है, जो कुछ भी ये निकालते हैं, वो खुम्स का कायल है। तो क्या आप उसे नासबी कहेंगे? और सवाल सवाल होता, एक शख्स भी जो गैर शिया है, वो एक शख्स भी अगर खुम्स निकालता है तो वो देगा किसको? कौन उस खुम्स का हकदार होगा अगर खुम्स माफ है और मुकम्मल का मुकम्मल खुम्स माफ है? आयत कुरान ने 6 हिस्से किए, 3 हिस्से उर्फे आम में सहमे इमाम कहलवाते हैं, और 3 हिस्से जो है वो सहमे सादात यानी जुरियत, जो गैर मासूम जुरियत है। इससे मुराद उनके यतीम, मस्कीन और इब्ने सबील है। इमाम आदिल है, जहां उन्होंने ये फरमाया कि खुम्स को हम हलाल करते हैं ताकि तुम्हारी विलादतें पाक रहें, तो क्या उन्होंने उसी खत के अंदर या किसी और खत के अंदर किसी ने भी इमाम से ये सवाल किया, या इमाम ने ये सराहत करके बयान फरमाया कि चूंकि हमने खुम्स को मुकम्मल तौर पे माफ कर दिया, लिहाजा अब हमारी जुरियत बनु हाशम, सादात, अलवी, मुतलबी, चूंकि हमने खुम्स को माफ कर दिया है, इसलिए अब उनके लिए जायज हो गया कि वो ज़कात लेके अपना गुजारा कर लें, या माज़अल्लाह फितराना या दूसरे सदकात लेके अपना गुजारा कर लें। क्या है ऐसा कोई हुक्म? इमाम तो आदिल है, ये निज़ाम उन्होंने ही वज़ा किया था। खुम्स का हुक्म जो है ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दिया था, उसकी तशरीह मासूम ने करके बताई थी कि ये किस किस का हक बनता है, किस किस को कैसे देना। और ये जो मैं लफ्ज फलसफी बोलता हूं, ये मैं किसी एक शख्सियत के बारे में गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मदरसों के अंदर ये पढ़ते ही फलसफा और मंतक है, चाहे वो लुमा है, चाहे वो दूसरी किताबें हैं, पढ़ते ही फलसफा और मंतक है। इसीलिए फलसफी कहता हूं। और इज्तिहाद 99% फलसफे और मंतक की बुनियाद पे किया जाता। ये जितने फतवे हैं, इनका ताल्लुक ही फलसफे के साथ है। तो मुझे बताइए कहां पर इमाम ने यह कहा कि हमने खुद मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया है, और अब हमारी जो जुरियत है, जिन पर हम ज़कात और सदका हराम कर चुके में हैं, इस दौरे गैबत कुबरा के अंदर उनके लिए अब से ये निजाम चलेगा। मुझे वो निजाम बता दीजिए। सवाल है ना, सीधा सीधा सा सवाल है। भाई आपको हुक्म दिया गया है कि आप सीधे तो जा सकते हैं, बाएं तरफ नहीं मुड़ सकते, तो बात समझ में आती है। आपको कह दिया जाए कि आप ना सीधा जा सकते हैं ना बाएं मुड़ सकते हैं, और यह भी ना बताया जाए कि आपने जाना किस तरह है, किस तरफ को जाना है, तो यह तो मुबहम हो गया। और इमाम के कलाम में इबहाम तो होता ही नहीं है ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कलाम में इबहाम होता। अगर इमाम ने खुम्स सारे का सारा माफ कर दिया तो बता दें मुझे कि कौन सा निजाम दिया। अब फलसफी उठते हैं और वो आगे से दलाइल क्या देते हैं, इमाम ने खुम्स माफ कर दिया है तो जो गैरे बनु हाशम है, जो गैर सादात है, वो उनको तोहफे दे सकते हैं। जो वाजिब किया गया वो तो तुमसे निकलता नहीं, और तुम तोहफे दोगे। दूसरी बात, जब कोई किसी को तोहफा देता है तो वो एहसान है। एक चीज है आप अपने हक के तो, जैसे ज़कात है, एक माजूर शख्स है जो कोई काम नहीं कर सकता, कोई बेवा है, कोई यतीम है, ज़कात उसका हक है, उस पर एहसान नहीं है कि आप उसको दे रहे हैं, उसका हक है, और यह हक उसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दिया। लेकिन अगर आप किसी के पास जाके कहते हैं जी, किसी बेवा खातून के पास जाते हैं, उसे कहते हैं ये 5,000 रुपया मेरी तरफ से तोहफा है, तो तोहफा उसका हक नहीं है, तोहफा उसके ऊपर आपने एहसान किया, सिला रहमी।
लेकिन ज़कात चूंकि उसका हक था, अगर ज़कात के पैसे उसको देंगे तो वो आपसे ज्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल की मशकूर होगी। वही बेवा खातून कि जिसने ये सारा निज़ाम बनाया। और इस सारे सेटअप का, सदकात का, ज़कात का, ये जितना भी सेटअप, इसका मकसद क्या था कि मुआशरे के अंदर वो लोग जो इस काबिल नहीं है कि अपना गुजर बसर कर सके, तो वो लोग जो साहिब निसाब हैं उनसे माल लेके उनको दे दिया जाता कि वो अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी कर लें। यही मकसद है ना ज़कात का, और क्या मकसद है सदकात का, और क्या मकसद है? तो क्या ये सारी चीजों से सादात पाक हो गए? अब इस दौरे गैबत कुबरा के अंदर किसी सैयद को किसी किस्म की कोई जरूरत पेश नहीं आती? क्या किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए, निकाह के लिए चार चीजों की, चार पैसों की जरूरत नहीं है? क्या किसी को अपने दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है? क्या सादात में कोई यतीम नहीं है? क्या सादात में कोई मस्कीन बाकी नहीं रहेगा? और अगर ये सब मौजूद है तो फिर मुझे वो निजाम बताइए ए फलसफियों कि अगर सारे का सारा खुम्स माफ कर दिया गया है तो फिर इनके लिए क्या है? क्योंकि आज तक किसी फलसफी ने यह नहीं कहा। जो आज ये कह रहे हैं कि सारा खुम्स माफ हो गया, उसमें से किसी फलसफी ने आज तक ये बात नहीं कही कि जनाब खुम्स माफ कर दिया गया है शियों के ऊपर, लेकिन उसके मुतबादल ये तरीकाकार वजह कर दिया गया है, इसके तहत जो है वो बनु हाशिम के जो यतीम मस्कीन और इब्ने सबील है उनको ये चीज दी जाएगी। अगर कोई है तो लाओ दिखाओ, और अगर कोई नहीं है तो फिर ये तुम्हारा इज्तिहाद है। आज जो खुम्स निकालते हो, जो अहले तकलीद वल जमात है, वो अपने मुल्लाओं को खुम्स भेज देते हैं। जो बीच में से इकट्ठा कर रहा है, जिसने इकट्ठा करके अपने मुल्ला को भेजना है मुज्तहिद मर्जे तकलीद को, वो बीच में से कमीशन खा रहा है, 50-50% चल रहा। तो खुम्स जो है ये है क्या? दो हिस्सों में तकसीम हुआ ना। मिसाल के तौर पर 100 रुपए निकाले गए बतौर खुम्स, तो 50 रुपए मर्जे तकलीद को भेज दिए, 50 रुपए जमा करने वाले के पास आ गए। तो यही तो वो तकसीम है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। वो जो 50 रुपए मर्जे तकलीद को भेजे गए हैं वो दरअसल हक था इमाम का, क्योंकि सुल्तान मौला मौजूद थे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का हिस्सा और रसूल अल्लाह का हिस्सा और कुर्बा का हिस्सा ये सुल्तान मौला के पास जाया करता था। सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया, तो अब जो उनके वसी और उनके नायब थे, मौलाना मीर कायनात से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक, अब अल्लाह अज़्ज़ व जल का हिस्सा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा और कुर्बा का हिस्सा जो है वो इमाम के पास आएगा। उसमें कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो मलकियत है इमाम की, वो उनके लिए मखसूस है। जो आप उठा के अपने मर्जे तकलीद को पहुंचवा देते हैं उस कमीशन एजेंट के जरिए जो आपके घरों के इर्द गिर्द मस्जिदों में बैठा हुआ, ये जी वकील है सिस्तानी का, ये वकील है खामनई का, ये वकील है बशीर नजफी का, और फलाने का और फलाने का। आप हक़े इमाम को खुम्स में से मर्जे तकलीद को कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? दूसरी तरफ जो बाकी के 3 हिस्से हैं, या तो सादात दुनिया से खत्म हो गए होते, बनु हाशिम दुनिया से खत्म हो गए होते। वैसे अल्लाह यारी ने तो तकरीबन खत्म ही कर दिए हुए। मैं उसके कुछ प्रोग्राम जो पिछले दिनों से मुसलसल चलते आ रहे हैं मैं देखता आ रहा हूँ, वो तो उसने तो जो तौजीहात पेश किए हैं उसके मुताबिक कम अज कम उसके मुताबिक ज़मीन पर बनु हाशिम का कोई वजूद बाकी नहीं रहा। कुरान हकीम ने सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन से ये फरमाया, इन्ना आताइना कल कौसर, और अल्लाह यारी कह रहा है कि बनु हाशिम तो है ही नहीं, सादात तो है ही नहीं, बस ऐवी मौजूद है, कहीं इधर उधर होंगे। और वो भी उसके ख्याल के मुताबिक शायद इराक और सऊदी अरब और इस तरह के इलाकों में, अरब इलाकों में कोई सैयद होगा, बाकी तो कोई सैयद है ही नहीं। मैंने आपको इसी पेज के ऊपर वो पोस्ट लगाई हुई है, वाकया दिखाया हुआ है कि जहाँ एक शख्स ने जाके जो उस शहर का हाकम था उससे कहा कि मैं सैयद हूँ, और उसने कहा तेरे पास सबूत क्या है? और फिर रात को ख्वाब में सुल्तान मौला से जब मुलाकात हुई मैशर के दिन की, और उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ,
मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूं। तो सुल्तान मौलाना ने खफगी के साथ कहा, तेरे पास सबूत क्या है? फिर वो भागा अपने गुलामों को लेके। पता चला कि वो जो सैयद वहां उसके दरवाजे पे आया था कि मैं सादात में से हूं, और जिसे इसने सबूत मांगा था, उसको एक गैर मुस्लिम था, ये जो थे शायद जरतश्त था, जरतश्ती है, उसने पनाह दे दी। जब उससे जाके कहा कि इसको मुझे वापस कर दे, तो उसने कहा जो रात को ख्वाब में तुझे मिला था वो मेरे ख्वाब में भी आया था, और उसने मेरे और मेरे पूरे खानदान के सारे गुनाह माफ कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसकी जरूरियत में से एक सैयद को अपने घर में पनाह दी है, उसकी जरूरत पूरी की है। यहां पे ये वाक्य समझ में नहीं आता क्यों सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में यह कहा कि मैं रोजे मैशर उसकी शफात करूंगा जिसने मेरी जरूरियत की मदद की होगी। अगर भूखे हैं तो खाना दिया होगा, अगर तन पे लिबास नहीं है तो लिबास दिया होगा, अगर जरूरत हो तो उनको पनाह दी होगी, और जिस हाथ किसी भी तरीके से उनकी मदद की होगी उसकी शिफात करूंगा। लेकिन जिसने मेरी जरूरियत के साथ कोई जुल्म किया है, ज्यादती की है, उसका हक उसको नहीं दिया, तो उसकी शफात नहीं करूंगा। सुल्तान मौला ने ये तो उस हदीस में नहीं फरमाया कि अगर मुत्तकी होगा तो चाहे वो मेरी जरूरियत का हक नहीं भी अदा करेगा तो मैं उसकी शफात कर दूंगा, ये तो नहीं फरमाया। उन्होंने तो शर्त यही रखी कि जो मेरी जरूरियत के साथ एहसान करेगा उसकी शिफात करूंगा। क्यों भाई? वहां पे मेयार सुल्तान मौला ने तकवा क्यों नहीं रखा? ला शक ला रहा है, बेशक आयत ये कह रही है कि अल्लाह के नजदीक तुम में से करामत वाला वो है जो मुत्तकी है, लेकिन इसका मतलब ये कहां से हो गया कि बाकी तमाम अहादीस, बाकी तमाम वाकयात, बाकी तमाम फरामीन जो हैं वो उठा के रद्दी के टोकरी में फेंक दिए जाएंगे। जहां रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरा कबीला अलग है, जहां कह रहे हैं मेरा शजरा अलग है, जहां ये कह रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए हलाल है यहाँ पे और ये चीज़ हम पे हराम है, जहां ये कहा जा रहा है कि उम्मत के लिए ये चीज़ जायज़ है और ये चीज़ उनके लिए जायज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें उठा के साइड पर रख दें, उसे तस्लीम ही ना करें। कम से कम फिक्र तो होनी चाहिए, सोचना तो चाहिए। ये कहते हैं कि इस्लाम में तबकात और जात पात नहीं है, तो ये सारी हदीसों का मकसद क्या है? ये जो कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने ये कहा कि हमने तुम्हें पहचान के लिए, ताकि तुम एक दूसरे का तारुफ कर सको, इसके लिए तुम्हें कबाइलों में और खानदानों में तकसीम किया। क्यों किया भाई? ये पहचान किस लिए? क्या कि बगैर किसी वजह की कह दिया गया कि हमने तुम्हें तकसीम किया है, शौबा व कबाइल, तुम्हें ग्रोह भी बनाया और तुम्हें कबीले भी बनाया, बगैर किसी मकसद के। लेकिन मुसीबत क्या है? मुसीबत है शख्सियत परस्ती। बस वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अकल नहीं इस्तेमाल करनी, खुद इल्म हासिल नहीं करना। बहुत सारे यहां पे आते हैं तिगड़म खान, अल्लाह यारी के साथ बात करें, अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह यारी के साथ बात क्या करूं मैं? 3 सेशन उसके साथ किए, तीनों सेशनों में मेरे 2 सवालों का जवाब तो उसने दिया नहीं। तीसरी चीज की मैंने दरखास्त की, वो तो उसने की नहीं। क्या बात करूं मैं उसके साथ? मैंने उससे पूछा था कि आया मुवद्दत में उम्मत शामिल है? मैंने उससे पूछा था क्या खुम्स जो है तकवे की बुनियाद के ऊपर, क्या खुम्स जो है किसी मुत्तकी का हक बन जाएगा? अगर वो बनु हाशिम में से नहीं है, यानी वो ज़ुर्रियत रसूलुल्लाह में से नहीं है, तो क्या मुत्तकी के ऊपर, चाहे वो किसी भी कबीले का हो, वो खुम्स का हकदार हो जाएगा? उसने जवाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया इन दोनों सवालों का। मैंने बहुत सारे सेशंस देखे हैं उसके। मैंने उसके सामने लुगत रखी, जिस लुगत में से वो जिब्राइल का कुव्वो बता रहा है, तारीफ बता रहा है, उसी लुगत के अंदर से निकाह के बारे में जब बात आती है कि निकाह के लिए कुव्वो की तारीफ क्या है, तो वहां पे वो इनकार कर देता। लेकिन कौन है जो ये सोचे कि यार ये किताब है, ये लुगत की किताब है, इसी में से बता रहा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है, अल्लाह यारी बता रहा है ना,
इसी बता रहा है कि अल्लाह यारी बता रहा है कि ये लुगत की किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जो काया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तो इसकी वजह ये है कि उस जैसा कोई है ही नहीं, कोई मिसाल है ही नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, ना वो किसी से जना, ना उसने किसी को जना, इसलिए उसका कुफुओ नहीं है। उसी किताब में से जिब्रील का कुफू मुझे सुनाया जा रहा है कि ये देखें कि जिब्रील जैसा कोई मिसल और मिसाल नहीं है, इसलिए जो है वो जिब्रील का कोई कुफू नहीं है। और जब उसी किताब में से मैं कहता हूं कि निकाह के बारे में कुफुओं की तारीफ करो, तो वहां पे वो एक जुमला बोलता है, मैं नहीं मानता, ये गलत लिखा हुआ, मैं नहीं मानता। पहले कह दिया कि जी ये किसी नासबी की लिखी हुई लुगत है, फिर जब उसको शियों की लुगत दिखाई, एक छोड़ के दो दो दिखाई कि शिया फुकहा जिस लुगत के साथ मतालिब निकालते हैं और देखते हैं ये वो है, तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता इस चीज को, गलत लिखा हुआ जिसने भी लिखा हुआ, तो क्या बहस करूं मैं उसके साथ। मेरे साथ उसने तस्लीम किया कि बनु हाशिम के दो गिरोह हैं, तस्लीम किया उसने। मेरा जो पहला सेशन है उसके साथ जाए उठा के देखें, उसने तस्लीम किया। जब मैं कह रहा था कि 3 गिरोह हैं, उसने कहा नहीं 2 गिरोह हैं। मैंने कहा चलो 2 गिरोह भी कर लो, फिर भी इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे बनु हाशिम एक जैसे नहीं है। लेकिन कौन सोचेगा इन बातों को, क्योंकि दिमाग में शख्सियत परस्ती है। वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, बस वो जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। क्या फर्क रह गया आप में और खुमैनी और खामनई और सीस्तानी के मुकल्लिदों में? उनके लिए भी यही है ना कि जो उनके मर्ज तकलीद ने कह दिया वो हुक्म आखिर, जो उनके रैपर ने कह दिया बस वही हक, चाहे वो रैपर साहब जो है वो मिंबर पे बैठ के बताते रहे। खैर मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करता कि क्या क्या उसने कहा हुआ। ये गैर मासूम की बात हुज्जत कैसे हो गई? आंख बंद के अतात कैसे हो गई? तकलीद कहां से आ गई वहां पे? हर एक बंदा हक रखता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको अक्ल अता की है और हुक्म दिया है, दावत दी है कि खुद इल्म हासिल करो ताकि इस काबिल हो सको कि सोचो और समझो। नहीं करोगे तो दूसरों के मोहताज हो, जब दूसरों के मोहताज हो तो फिर गुमराही है। मैंने तो आपके सामने गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्तों में 3 हफ्तों में आपके सामने अहादीस ही रखी हैं। मैंने कोई फलसफियाना गुफ्तगू तो की नहीं है। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या ये फरमाना कि तू कुफू है अपने खून में, अपने हसब में, अपनी कौम में, और फिर ये फरमाना कि अल्लाह ने हमें सदके से पाक रखा है, क्या ये 4 मेयार समझ में नहीं आ रहे? अल्लाह यारी की बात ऑथेंटिक है और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बात जो है वो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह यारी ये कह रहा है ये तो तकैये में थी। वो इसमें से तकैया कहाँ है, मुझे ये तो समझाओ। बड़े बड़े मुफसर बैठे हुए हो यहाँ पे, बड़े बड़े फलसफी बैठे हुए हो, ये जो जुमला है कि अल्लाह ने हमें सदके से पाक रखा है, इसमें तकैया कहाँ है? दिखाओ। मैंने पिछली नशिस्त में आपको तकरीबन कोई 25 से जायद बनु हाशिम के बेटों और बेटियों के निकाह दिखाए कि उनके आपस में निकाह हुए। बनु हाशिम के निकाह बनु हाशिम के साथ हुए। मुंतजिर मेहंदी, तुम्हारे पहले सवाल के जवाब में भी तुम्हारे पास बहुत कुछ मैं कह चुका, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनके दिमाग में कोई बात आसानी के साथ फिट नहीं होती। अब यहाँ पे ये लिख रहा है इमाम हसन की पोती हजरत जैनब की शादी वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान से हुई थी। अब ये सवाल कर रहे हो मेरे साथ, तो फिर किताबों में तो ये भी लिखा है कि जनाब कुलसूम जो मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम की बेटी थी, उसका निकाह, उनका निकाह जो है वो उमर इब्ने खत्ताब के साथ हुआ था। मान लो। अल्लाह यारी ने तो ये भी तस्लीम किया है कि सुल्तान मौला की जो है वो एक से ज्यादा बेटियां थी, बल्कि 4 बेटियां थी, जिसमें से एक का निकाह जो है वो उस्मान इब्ने अफान बनु उमैया का जो था और मुसलमानों का तीसरा खलीफा था उसके साथ हुआ। तो तस्लीम करो, मानो, क्योंकि अल्लाह यारी कह रहा, उसने कह दिया।
कर लो तस्लीम। सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिस बेटी का तस्करा किया जाता है कि वो निकाह जो है वो उसका हुआ बनु उमैया में से किसी के साथ, ना दुल्हन का नाम, ना दूल्हे का नाम, ना उसके कबीले का नाम, ना कुछ, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, उसी को मेयार बना के और उसको उठा के हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये देखो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह हुआ। मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी, मैंने वाजे किया था, कुरान हकीम भी ये कह रहा, कुरान हकीम भी ये कह रहा कि बनु हाशिम के वो गुलाम जिनको आजाद कर दिया जाता था और वो वहां से फिर भी नहीं जाते थे, बल्कि उसी बनु हाशिम का जो हर कबीले का तारीख अरब में मक्का में हर कबीला अपने एक मखसूस बाउंड्री के अंदर रहता था, यानी ये जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले होते हैं ना, इसी तरीके से वहां हुआ करता था। ये मोहल्ला बनु हाशिम है, आज भी कहा जाता है मोहल्ला बनु हाशिम, ये मोहल्ला बनु हाशिम है, ये मोहल्ला बनु अदी है, ये बनु तीम है, ये बनु उमैया का मोहल्ला है, ये फलाना ये फलाना ये फलाना। बनु हाशिम के वो गुलाम जिनको आज़ाद कर दिया जाता था, जब वो अपना घर भी बसा लेते थे तो रहते मोहल्ला बनु हाशिम में थे, तो उर्फे आम में इनको कहा जाता था कि ये मवाली हैं बनु हाशिम के। क्योंकि ये उन्हीं के कफालत में रहे हैं, आज भी उनके साथ हैं, उन्हीं के कबीले के साथ रहते हैं। इन्होंने वहां से जगह छोड़ के किसी दूसरे कबीले के साथ या अलग रिहाइश इख्तियार नहीं की है, बल्कि बनु हाशिम का वो जो मोहल्ला है उसी के अंदर रह रहे हैं। वो जो एरिया है जहां उनका कबीला आबाद है उसी कबीले के अंदर ही रिहाइश पजीर है, उनको मवाली कहा जाता है। कुरान हकीम ने मवाली से मुराद वारिस लिया है, जानते हैं आप इस बात को? वो एक यहां पे मैंने ये भी पढ़ा था कि जी जो मवाली है मौला का, उसके ऊपर जो है सदका हराम है। कुरान हकीम ने मवाली किसको कहा है? दिखाता हूं आपको। अब आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। सूरह निसा की आयत नंबर 33। शख्सियत परस्ती कितनी खतरनाक है, मैं आपको मौला की जुबान से सुनाना चाहता हूं। अब मैं आपको कुरान और हदीस मासूम सुनाता हूं, और उसके बाद आखिरी गुफ्तगू जो होगी आज की इस नशिस्त की, उसकी तरफ जाएंगे। वो किसी ने यहां पे कमेंट किया कि जो मौला के खालस शिया है, जो मवाली हैं, सदका उन पे भी हराम है। ये देखिए, ये सूरह निसा है, सूरह निसा, इसकी आयत नंबर 33 की तरफ जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको नजदीक कर दूं ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। सूरह निसा की आयत नंबर 33, और यकीनन आपको यहां पे लफ्ज नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। सूरह निसा आयत नंबर 33, इरशाद खुदाबंदी हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्ल जअलना मवालिया मिम्मा तरकल विल्दान वल अकरबून। ये लफ्ज मवाली नजर आ रहा है आपको? इसका तर्जुमा क्या? हमने हर शख्स के लिए वारिस मुकर्रर किए हैं,
उस माल के लिए जो मां बाप या रिश्तेदार छोड़कर मर जाएं। कुरान ने लफ्ज मवाली को इस्तेमाल किया है बहसीयत वारिस के। ये आपके सामने है। अब जब हदीस में लफ्ज मवाली आता है तो इससे मुराद क्या होगा? चूंकि अरबी जुबान के हर लफ्ज के बहुत सारे मायने हैं, तो इसलिए फरमाया जाता है कि इससे मुराद है पीछे चलने वाले, मानने वाले, शिया। हाँ, ये भी मतलब है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। जब मवाली का लफ्ज आएगा तो वहां पर गिरोह भी आएगा, मानने वाले, इत्तबा करने वाले, पीछे चलने वाले। लेकिन इस मफहूम को क्यों तर्क कर दिया गया? वलिकुल्ले चालना मवाली या मिम्मा तरकल विल्दान वल अकरबून। ये जो वारिस है, ये तर्जुमा जो है, ये क्यों तर्क कर दिया गया? है कोई जवाब किसी के पास? नहीं होगा, देगा भी कोई नहीं। बहरहाल अब उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो शख्सियत परस्ती के शिकार है। ये आसारे हैदरी जो उर्फे आम में तफसीरे अस्करी के नाम के साथ जानी जाती है, ये वो किताब है, आसारे हैदरी। इससे पहले जो रवायत मैं आपको इसमें से दिखा रहा हूं, यही रवायत अल एहतजाज के अंदर, एहतजाज तबरसी के अंदर भी मौजूद है। अब तवज्जो रखिएगा, क्योंकि मुनाफिक मुल्ला इसमें से आपको तकलीद तो दिखाता है कि फलिलवायुकल्लिदू, लेकिन उसके आगे क्या है वो नहीं बताता। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा जरा ये मेरी गुफ्तगू। ये इसका पेज नंबर है 268, उर्दू तर्जमे के साथ, पेज नंबर 268। यहां पर यह इबारत मौजूद है जो आमतौर पे आपको सुनाई जाती है। मन काना मिनल फुकहा वाली जो है, कि जो अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, अपने मौला के अमर का मुती हो, तो आवाम को चाहिए कि उसकी तकलीद करें। मैं इसके ऊपर पूरी बहस कर चुका, बता चुका कि जो तकलीद करने का हुक्म है वो दरअसल उनके उस किरदार की है कि वो अपने मौला के अमर के मुती हैं। वो इज्तिहाद नहीं करते हैं, बल्कि मौला के फरमान पे जिंदगी गुजारते हैं। मेरा पूरा सेशन इसके ऊपर एक अलग से मौजूद है, यूट्यूब चैनल पे भी है, इस पेज के ऊपर भी है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, इमाम क्या फरमा रहे हैं, यहां से पढ़ रहा हूं। यहां पे उलमाए यहूद वगैरह का तस्करा अगले सफे के ऊपर। अब यहां से पढ़िएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, लेकिन जो जहां से लाइन शुरू हो रही है ब्लैक वाली, वहां से पढ़िएगा। लेकिन जो आलम ऐसे हों कि अपने नफ्सों की हिफाजत करते हों, अपने दीन के मुहाफिज और मुखालिफान दीन के मुखालिफ हों, और अमरे इलाही, मुतील अमरे मौला का तर्जुमा किया गया, और अमरे इलाही के मुती और फरमा बरदार हों, अवाम पर लाजम है कि उनकी तकलीद करें। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, जहां पे ब्लैक लाइन खत्म हो रही है, यहां तक ये हदीस आपको, ये रवायत आपको सुनाई जाती है। अब इससे आगे भी पढ़िए जरा। वही इमाम इसी हदीस के अंदर आगे क्या फरमा रहे हैं, और ये सिफात शियों के फकत, शियों के फकत, नजर आ रहा है, शियों के फकत
बाज उलमा में पाई जाती हैं, ना कि सब में। क्या ये जुमला इमाम का नहीं है? फिर फरमाते हैं ना के सब में, क्योंकि जो आलम आमा के फासिक फुकहा की तरह फवाहिश और कबाए का मुर्तकिब हो, उनकी ज़बानी हमारे किसी हुक्म को कबूल मत करो, और ना उनकी किसी किस्म की ताजीम और तकरीम करो। सिर्फ इसी ताजीम की गरज को पूरा करने के लिए हम अहले बैत के अकवाल और अहकाम में लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कुछ शामिल कर दिया है। इमाम कह रहे कि लोगों ने अपने पास से ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ अपने पास से शामिल कर दिया है। आगे फरमाते हैं, क्योंकि फासकों को जो हमारे काम पहुंचते हैं वो अपनी जहालत के सबब इनको बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, अपनी कम अकली के पास चीज़ों को बेमौका रख देते हैं, और बाज दीदा और दानिस्ता हम पर इफ्तरा करते हैं, दीदा और दानिस्ता हम पर इफ्तरा करते हैं ताकि उसके ज़रिए से माल और मताए दुनीवी को हासिल करें। क्यों खुम्स खाते हैं? क्यों पूरी दुनिया से खुम्स और ज़कात का पैसा इकट्ठा करते हैं? क्या ये दुनियावी माल नहीं है? बगैर इस्तेहकाक के बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों और माजूरों का हक खुम्स और ज़कात मदरसों में बैठ के खा रहे हैं। इनके घर के अंदर पड़ा हुआ एक नमक का पैकेट, एक आटे की बोरी, वो भी खुम्स की होती है। क्यों होती है? वजह क्या है? क्या ये दुनिया नहीं है? और इमाम क्या कह रहे हैं? ताकि इसके जरिए से माल और मताए दुनीवी को हासिल करें जो इनके लिए जहन्नम का ज़ादे राह बनेगा। अब यहां पर इमाम नासबियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा, और यह बहुत अहम है। एक फिरका नासबियों का है कि वो हमारे हक में किसी किस्म की रद्दो कदा करने पर कादर नहीं, यानी ज़ाहरन खुल्लम खुल्ला मासूमीन अलैहिस्सलाम की रद्द नहीं कर सकते, उनकी कदा नहीं कर सकते। अब वो करते क्या है? जहां से फिर रेड लाइन शुरू हो रही है व्हाइट लाइन के बाद, उसको ध्यान से पढ़िएगा। मगर हमारे सही अलूम को सीख लेते हैं। पहली बात बताई इमाम ने कि हमारे सही अलूम को सीख लेते हैं, और जाहिर है इल्म तो कोई भी सीख सकता ना, और कोई सा भी इल्म सीख सकता। फिर उसको लेकर हमारे शियों के पास जाते हैं और हमारे दुश्मनों से हमारे नक्स बयान करते हैं। क्या सुन रहे हैं आजकल आप अल्लाह यारी से? मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सुन रहे हैं आप? बोलो बरास, गुस्ल और वुजू, यही सुन रहे हैं ना? या जो इमाम ज़ातगान है उनके कुफ्र के ऊपर मबनी तकरीरें, यानी अल्लाह यारी के बयानात के मुताबिक बनु हाशिम ही तो असल कातिल है। बनु हाशिम के जो लोग आज भी बनु मैया बनु अब्बास पे लानते कर रहे हैं वो अल्लाह यारी के और पैरोकार हैं। उनको चाहिए वो उनको छोड़ दें। वो इमाम ज़ातगान के ऊपर माजल्ला तबर्रा करें, जिनके बारे में अल्लाह यारी ने बताया कि इनके कातिल असल में तो यही थे। वो अल्लाह यारी की पैरवी करें जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह की एक बेटी जो है उस्मान इब्ने अफान के घर पे थी। फर्क ये है कि अहले सुन्नत कहते हैं 2 बेटियां थी, ये कहता है 1 बेटी थी। अपने आप को शिया कहने वाले मुझे जवाब दें कि अल्लाह यारी की बात को तस्लीम करते हैं या उस बात को तस्लीम करते हैं कि जो हमेशा से हमारा अकीदा रहा है और जिसके दलाइल
बेइंतहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सुल्तान मौला की एक ही बेटी थी। मान लीजिए, करिए तस्लीम, क्योंकि आप तो शख्सियत परस्त हैं। फरमाते हैं हमारे दुश्मनों के मुख्तार के खिलाफ जनाब ज़ैद शहीद के बारे में, ज़ैद शहीद की औलाद के बारे में, वो नासबी था, वो खारजी था, वो तो ये हो गया था, वो तो वो हो गया था, छोड़ा ही नहीं किसी को। सरकार इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों को स्वाय इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तमाम को वाकफिया फिरके में घुसा दिया कि इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश में उनके बेटे शरीक थे। सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत में उनके चचाजाद भाइयों को शामिल कर दिया गया। तो ये दलाइल किसको दिए जा रहे हैं? जो इमाम ये फरमा रहे हैं, हमारे दुश्मनों से हमारे नक्स बयान करते हैं, क्योंकि हमारी रद्द और कदा नहीं कर सकते, और फिर उसमें चंद दर चंद ऐसी झूठी बातें शामिल करते हैं जिनसे हम बिल्कुल पाक और सख्त बेजार हैं। सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं, अब आगे सुनिए। यह जुमला आप सबके लिए है, क्योंकि मुझे तो हुज्जत तमाम करनी है ना। फरमाते और हमारे बाज फरमा बरदार और मुती शिया इन बातों को हम अहले बैत का इल्म समझकर कबूल कर लेते हैं। देखे ना जी, वो किताब में दिखा रहा, देखे ना जी, किताब में लिखा हुआ, रजाले कशी में से दिखा दी, रजाले कशी ज़ईफ किताब थी, फलानी जगह से रवायत दिखा दी फलाने। और ये तो हम भी जानते हैं 1400 साल से बनो हाशिम के साथ रिश्तेदारी जोड़ के बड़ी बड़ी दुनिया पता नहीं क्या क्या कुछ बन के बैठ गई। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का वो एहतजाज जो मैंने आपको दिखाया था अपने लाइव सेशन के अंदर, और उस किताब का हवाला समेत यहां पे मेरी पोस्ट मौजूद है कि जहां पे अमीर कायनात अलैहिस्सलाम मुसलमानों के पहले खलीफा अबी बकर इब्ने कहाफा के सामने खड़े होकर अपने हसब और नसब पर फख्र कर रहे हैं और बता रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि बताइए क्या मेरे अलावा भी किसी के लिए था? और वो कह रहा है अल्लाहुम्मा ला, अल्लाह की कसम नहीं। या अली सरकार बार बार कह रहे हैं तुझे अल्लाह की गवाही के तौर के ऊपर दे, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के गवाही दे, क्या यह हमारे अलावा भी किसी के लिए था? और वो कहता है अल्लाहुम्मा ला। उसके बावजूद जो हुआ वो आप सारे के सारे जानते हैं। तो ये जुमला जो है ये आप सबके लिए खास तौर के ऊपर मुझे आज सुनाना था। हमारे बाज फरमा बरदार और मुती शिया इन बातों को हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का इल्म समझकर कबूल कर लेते हैं। अब इसी सफ़े पे आगे चलते हैं। यही हदीस आगे चल रही है। आई होप कि आप सफा पूरा देख पा रहे हो। ऐसे लोग खुद भी गुमराह होते हैं और उनको भी गुमराह करते हैं, यानी शियों को भी गुमराह कर देते हैं। और इस किस्म के लोग हमारे ज़ईफ शियों को उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा ज़रर और नुकसान पहुंचाते हैं, जितना कि लश्कर यजीद पलीद अलैहिल्लान वल अज़ाब अशदीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साहब बावफा अलैहिमुर रिज़वान को पहुंचाया, क्योंकि वो उनकी जानों और मालों को छीन लेते हैं। और इन लोगों का जिनके माल वह जान को इन नासबियों ने छीन लिया है, इनके दुश्मन के हाथ से जरर पहुंचने के सबब बहुत बड़ा रुतबा है। ये खबीस उलमाए नवासब अपने आप को हमारे दोस्त और हमारे दुश्मनों के दुश्मन जाहिर करके हमारे ज़ईफ शियों के एतकादात में तरह तरह के शक डालकर उनको गुमराह करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मौला की हदीस पढ़ के सुना रहा हूं। और इस सेशन के बाद ये सारी की सारी पोस्ट भी कर दूंगा इसी पेज के ऊपर। अरबी इबारत आपको एहतजाज तबरसी में से, और उर्दू इबारत जो है ये तफसीर अस्करी में से, आसार हैदरी जो उर्दू तर्जुमा है उसमें से। बेशक जिससे दिल करे अरबी इबारत का तर्जुमा करा के देख लीजिएगा, यही तर्जुमा है, इमाम बता रहे हैं। इल्म हासिल करते हैं हमारे, और हमारे शियों को गुमराह करते हैं।
और वो उसे इल्मे इमाम समझ के कबूल कर लेते हैं। और ये लश्कर यजीद से बदतर हैं कि उसने सिर्फ माल लूटा था, जान ली थी। ये अकीदे छीन रहे हैं, ये तकादात के गासिब लोग। फैसला आपने करना कौन किस पे उतरता। मैं तो साथ साथ बता रहा हूं कि किसका क्या तरीकाकार है। आगे फरमाते हैं, उलमाए नवासब अपने आप को हमारे दोस्त और हमारे दुश्मनों के दुश्मन जाहिर करके, दुश्मनों के दुश्मन जाहिर करके, आप सुन ही रहे हैं ना, रोज सेशन होता, हर हफ्ते सेशन होता। फलाना जो था वो ये था, फलाना वो था, बड़े बड़े उधर से मुफ्ती आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए, और वो निकाल निकाल के दिखाया जा रहा है। उनके साथ दुश्मनी तो साबित शुदा है ना, नजर आ रही है, तभी तो तवज्जो हासिल हुई। और जब पूरी तवज्जो हासिल हो गई तो अब उन मामलात को छेड़ा गया कि जिन मामलात के जरिए घराना अहले बैत में रद्द और खता की जा सके। आगे चलिएगा। ज़ईफ शियों के तकादात में तरह तरह के शक डालकर उनको गुमराह करते हैं, उनको हक और पाक तरीक पर चलने से रोकते हैं, मगर उन गुमराह शुदा अवाम में से जिसके दिल की निस्बत अल्लाह को ये इल्म है कि इसका इरादा और मंशा ये है कि दीन खुदा की हिफाजत करे और वली खुदा की ताजीम और इज्जत करे, उसको ऐसे पुरतलबीस, तलबीस कहते हैं कैमोफ्लेज को, कंसीलमेंट। इबलीस लफ्ज भी इसी के साथ निकला। लिबास कुछ और पहनता है, काम कुछ और करता है। आज तक इबलीस लईन ने किसी को किसी मकार की शक्ल के आके, किसी गुनहगार, किसी गुंडे बदमाश की शक्ल में आके नहीं भटकाया। जब भी किसी कौम को भटकाया है, मुत्तकी और परहेजगार बन के ही आया है। इसी को तलबीस कहते हैं, कंसीलमेंट। तो इमाम फरमाते हैं कि जिसके कल्ब का अल्लाह को यह पता है कि इसका इरादा और मंशा यह है कि दीन खुदा की हिफाजत करे और वली खुदा की ताजीम और इज्जत करे, और उसको ऐसे पुरतलबीस काफिर के हाथ में नहीं रहने देता। मौला फरमा रहे हैं वो काफिर है जो हमारे दुश्मनों को हमारे खिलाफ बातें, बुनियादें फराहम करे, हम में नक्स निकाले। इमाम फरमा रहे हैं, फरमाते हैं जो मोमिन ऐसा है जिसके कल्ब के अंदर हमारी विलायत का नूर मौजूद है, जो हमारी अताअत करना चाहता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे शख्स को काफिर के हाथ में नहीं रहने देता, बल्कि उसके लिए एक मोमिन को मुकर्रर फरमाता है जो उसको राह सवाब और तरीके हक से वाकफ कर देता है, फिर इसको इस मोमिन की बातों के तस्लीम करने की तौफीक देता है, और इस तरह से उस शख्स के वास्ते दुनिया और आखिरत दोनों जगह की बेहतरी और उस बहकाने वाले मरदूद के लिए दुनिया की लानत और आखिरत का अजाब जमा करता है। ये इमाम फरमा रहे हैं। फिर इसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं, ये जो येलो रंग का है लाइंस के अंदर पैराग्राफ और रेड लाइन में, इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बाद अज़ा फरमाया कि सरकार रिसालत माब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हमारी उम्मत के उलमा शरार, उलमाए शरार वो आलम है जो लोगों को हमारी तरफ से गुमराह करते हैं और हमारी तरफ की राहों को कता करते हैं, और हमारे नामों और लकबों से हमारे अजदाद को नामजद और मुलक्कब करते हैं। मौला फरमा रहे हैं जो हमारे नाम और हमारे इल्काब हैं वो हमारे गैर, हमारी जिद, उनको मुल्कब करते हैं, उनको देते हैं, और इन हमारे दुश्मनों पर दरूदो सलाम भेजते हैं हालांकि वो लानत के सजावार है, और हम पर लानत करते हैं हालांकि हम करामात और अफजाल खुदा पे मस्तूर और मगमूर हैं, और खुदा और उसके फरिश्तों के दरूदो सलाम के बायस उनके दरूदो सलाम से मुस्तगनी और बेपरवाह हैं। आपने बड़ी तफसील के साथ ये हदीस तकलीद सुन ली, आपको एक एक लफ्ज मैंने पढ़, इसके आगे भी चल रहा है काम, लेकिन वो मौला मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से है। ये हदीस यहां पे तमाम होती है।
इसके अंदर जो मौला ने बातें की हैं यकीनन आपके इल्म में आ चुकी। मौला ने फरमाया कि वो जो नासबी हैं वो चूंकि डायरेक्टली सीधा हमारी रद्द और कदा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे सही अलूम को सीखते हैं और फिर हमारे शियों की तवज्जो जो है वो हासिल कर लेते हैं और फिर हमारे दुश्मनों को मौके फराम करते हैं, जवाज फराम करते हैं। अहले सुन्नत का और शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का जहां बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पे एक मसला ये भी तो है ना, रहा है ना हमेशा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन सुल्तान मौला की एक बेटी थी, वो कहते थे नहीं 4 बेटियां हैं। आज अल्लाह यारी क्या कह रहा, वो भी तो कह रहा है 4 बेटियां। ये बात मैंने उससे पूछी थी मेरे लाइव सेशन के अंदर। मैंने ये कहा था कि क्या हमारी कुतुब के अंदर वो रवायात मौजूद नहीं है जिससे ये साबित होता है कि ये जो बेटियां थी ये खौला बिनत खवैलद की थी, जनाब खदीजा सलवातुल्लाह अलैहा की हमशीरा की बेटियां थी जो उनकी कफालत में थी। और जब सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन से अक़द हुआ जनाब खदीजा सलवातुल्लाह अलैहा का, तो वो सरकार की कफालत में आ गई। और उस दौर में तो होता ही ये था, आप जानते हैं ना कि ये जो आयत है कि रसूल जो है वो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, ये तो बाद में आई। कितना अरसा पहले ऐलान रिसालत से कितना अरसा पहले जनाब खदीजा सलवातुल्लाह अलैहा से अक़द हुआ सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो इनकी कफालत में आ गई। कफालत में आ गई और लोगों ने मशहूर कर दिया कि ये रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, जैसे कि जैद को रसूलुल्लाह का बेटा बना दिया गया। हमारा तो शियों का अकीदा, अब तो कैलकुलेशंस भी हो चुकी हुई हैं कि निकाह किस सन में हुआ, कितने अरसे के बाद जो है ऐलान रिसालत हुआ, पहली औलाद कब हुई, फिर दूसरी कब हुई, उस साथ के साथ भी साबित नहीं होता कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां। मैंने फिर ये पूछा कि वो जो उतबा के साथ एक की निकाह हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं। ओ वो गलत रवायत है, वो ऐसी कोई रवायत हमारे पास नहीं है, मुंह से कह दिया, हर जगह पे मौजूद है कि उतबा के साथ हुई थी, काफर के साथ हुई थी। क्या बनु हाशिम की किसी बेटी का निकाह किसी काफर के साथ भी हुआ? बुत परस्तों में से किसी के साथ निकाह हुआ था उस दौर में भी। तो ये जवाज किसको फराहम किया गया कि हाँ जी 4 बेटियां? देखो अल्लाह यारी कह रहा रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी। देखो अल्लाह यारी तस्लीम कर रहा है कि उस्मान इब्ने अफान के घर एक, चलो एक ही मानी तो है ना, तो ये हुज्जत किस पे बनी? आज से 10 साल पहले मैंने जब ये आवाज़ उठाई थी मर्जियत के खिलाफ, और मैंने ये कहा था कि आज अगर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, कल को इनके फतवे, इनकी तौज़ीहातुल मसाइल और इनकी लिखी हुई किताबें तुम पर हुज्जत बन जाएंगी, तुम्हारी आज़ादारी, तुम्हारे अकायद, हर चीज़ जो है वो तहबाला हो जाएगा। आज इनके साथ अगर इजहार बरात नहीं करोगे, आज दुनिया को ये नहीं बताओगे कि ये असूलीन अहले तकरीद वल जमात और हैं, हम इसना अशरिया इमामिया, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, ये फतवों पे चलने वाले हैं, तो कल को पछताओगे। 10 साल पहले मैंने ये बात की थी, आज वो दौर है। आज मैं फिर एक बात कर रहा हूं, ये तुम होता है ना, हर जगह पे होता है। हमारा जो माशरती ज़िंदगी उसके अंदर ऐसा ही है। आज कोई पॉपुलर है तो वही सब कुछ है, कल को उसी के ऊपर लान तान चल रही होती है। आएगा वक्त, समझ में आएगा कि ये जो हदीसें तफसीर अस्करी से मैंने आपको सुनाई है और जो अल एहतजाज के अंदर भी मौजूद है, इसमें जो निशानियां बताई गई हैं उसका इतलाक किस किस पर और कैसे कैसे होता। सर आप सदाकत अली शाह, मैंने इब्तदा में खुम्स के ऊपर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा वक्त निकालिएगा और जो पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ खुम्स के हवाले से उसको दोबारा इत्मीनान से बैठ के सुन लीजिएगा। मेरा एक सवाल है आपसे सदाकत अली शाह साहब, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर इस हदीस के मुताबिक ये तौक़ी मुबारक जो है जिसमें कहा गया कि और खुम्स तो इसको हम अपने शियों के लिए माफ़ करते हैं ताकि उनकी विलादतें पाक रहें, तो क्या इसमें मुकम्मल खुम्स करने का हुक्म है
क्या इसकी तशरीह में किसी जगह के ऊपर, किसी और मुकाम के ऊपर मासूम ने ये कहा कि चूंकि हमने खुम्स माफ़ कर दिया है, तो जिन पर हमने सदका और ज़कात हराम किया था तो उनके लिए अब ये खुम्स नहीं होगा, उनके लिए ये दूसरा निज़ाम मौजूद है, इसके ज़रिए उनकी कफालत होगी। ये नहीं हो सकता कि इमाम बगैर कफालत के आपको छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। ज़ुर्रियत को उन्होंने मना कर दिया कि सदका इन पर हराम है, तो फिर ना कुछ तो उनका हक होना चाहिए ना। अगर एक मुसलमान का हक है कि उसको ज़कात दी जाए, जो ज़रूरतमंद है उसका हक है कि उसको ज़कात दी जाए, उसका हक ना देने वाला गासिब है, उससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़े महशर सवाल करेगा, पूछेगा कि तेरा ऊपर हक था, तू साहिब निसाब था कि तू ज़कात देता, तूने ज़कात क्यों नहीं दी, तूने फलां शख्स का हक मारा जो तेरे रिश्तेदारों में था या महल्लेदारों में था या अजीज़ों का अरब में था, पूछेगा ना। तो क्या खुम्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा? नहीं हो सकता। आरिफ सही कह रहे हैं आप। इन्होंने इज्तिहाद भी तो वहीं से लिया है, इन्होंने असूल फ़िक़्ह वहां से लिए, असूल इज्तिहाद वहां से लिए, असूल हदीस वहां से लिए, ये सारा को सारा वही है, उसकी जेरोक्स कापी है, नाम तब्दील है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे सदाकत अली शाह साहब, आपको मेरी बात समझ में आई? मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं आज की इस नशिस्त के अंदर, आप समेत उन सब के लिए जो ये कहते हैं कि खुम्स मुकम्मल तौर पर माफ़ है। मुझे मुतबादल निज़ाम बताइए कि मौला ने क्या दिया। एक चीज़ आप पर बंद कर दी गई है, तो दूसरी चीज़ आपको क्या कहा, उसका ऑल्टरनेट आपको क्या दिया गया, उसका सब्स्टिट्यूट आपको क्या दिया गया, मुझे वो निज़ाम बता दें। मैं वही तो पूछ रहा हूं ना भाई, मैं तो अपने हक में बात कर रहा हूं ना, उसी तौकी के साथ कि इमाम ने अपना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वो जो हक था खुम्स में से, उसको मुआफ किया, क्योंकि वो सिवाय इमाम के और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जो यतीम, मस्कीन और इब्ने सबील का हक है, उसको कहां माफ किया है, मुझे बताइए। और अगर माफ किया तो उसका मुतबादल क्या दिया है? क्योंकि सदका और जक़ात को हलाल नहीं किया सादात के ऊपर, कर देते तो मैं सवाल ना करता। चूंकि हलाल नहीं हुआ तो मेरा सवाल हक बनता है, मुझे इस सवाल का जवाब ला दें। इस दौरे गैबत कुबरा में कुछ चीजों का मुतबादल जो है वो प्रोवाइडेड है। मिसाल के तौर पर जहाद इस दौरे गैबत कुबरा में नहीं है। शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया जो है किसी मुफ्ती के फतवे के ऊपर जहाद नहीं करेंगे, क्योंकि जहाद सिर्फ इमाम की मैयत में है। इमाम हुक्म देगा जहाद का, और इमाम भी इमाम पर हक, लोगों का बनाया हुआ इमाम नहीं। इमाम वो जिसे हुज्जत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनाया, वो कहेगा जहाद का तो जहाद है, वरना जहाद नहीं है। दिफा का हक दिया। आप जारहियत नहीं कर सकते, आप असला उठा के किसी पे चढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अपना दिफा कर सकते हैं। ऑल्टरनेट मिल गया। जुम्मे की नमाज और ईदैन की नमाज, यह हक है मासूम का। ऑल्टरनेट आपको दे दिया गया कि इस दौरे गैबत कुबरा में जुम्मे की नमाज जो है यह अब वाजिब नहीं है, बल्कि इसकी जगह जोहर हम पर वाजिब कर दी कि जोहर की नमाज आप वाजिब की नीयत से पढ़ेंगे, और जुम्मे का अगर आपको सवाब लेना है या ईदैन की नमाज का सवाब लेना है तो फरादा पढ़ेंगे। तरीका मल्ला याजरुल फकी में भी मौजूद है, वसाइल शिया के अंदर भी मौजूद है, इमाम ने बताया हुआ। क्योंकि ये मुस्तहब होकर, मुस्तहब नमाज हमारे यहाँ शियों के अंदर कोई भी मुस्तहब नमाज जो है बाजमात नहीं होती, वरना अहले सुन्नत के यहाँ जो तरावी है उसके ऊपर आप एतराज नहीं कर सकते, वो भी तो नफली इबादत है ना। तो कुछ चीजें जो है मौला ने अगर किसी चीज को, किसी चीज से मना किया है क्योंकि वो उनका हक है, तो उसका ऑल्टरनेट दिया। अब मुझे बताइए खुम्स का ऑल्टरनेट क्या दिया? सिर्फ ये एक सवाल है आपसे। बाकी मेरी आज की सारी गुफ्तगू जो थी वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। मैंने आपके सामने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में कही गई भी सारी बातें आपके सामने रख दी। अब फैसला आपका अपना है, क्योंकि हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है, हर शख्स ने अपना जवाब देना है। अगर किसी मुकल्लिद का जवाब उसके मर्जे तकलीद ने नहीं ना देना, तो आपका जवाब भी हसनैन हैदर काज़मी ने या अल्लाह यारी ने आके नहीं देना, आपने देना। आपको सोचना पड़ेगा, आपको फिक्र करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है और ना हक क्या है। दावत फिक्र है।
जिसकी समझ में आता बिस्मिल्लाह, जिसकी समझ में नहीं आता लकुम दीनकुम वलिय दीन। दोनों रास्ते खुले हैं। कुरान भी यही कह रहा है कि हमने तुम्हारे सबील की तरफ हदायत कर दी है, इम्मा शाकरन व इम्मा कफूरा। आप चाहो तो शुक्र करो, चाहो तो कुफर करो, इनकार कर दो। जबरदस्ती और जोर तो है ही नहीं है ना इसके अंदर। ये तो मोहलत है जब तक सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तशरीफ नहीं ले आते। जैसे सरकार इलामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब अल्लाह मकाम हो, परवरदिगार उनके दर्जात में मजीद बुलंदी अता फरमाए। उन्होंने मिंबर के ऊपर बैठ के एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी तशहुद के नवान के साथ। उन्होंने कहा कि सरकार हर शिया की ख्वाहिश है कि जब इमाम तशरीफ ले आएंगे तो उनके इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। तो जब नमाज पढ़ने लगो तो नमाज से पहले आगे होके इमाम से पूछ लेना, मौला तशहुद में अली वलीउल्लाह की गवाही दें या ना दें। और बड़ा कमाल का जुमला था ये उनका। इसी तरह का एक जुमला आज मैं बोल रहा हूं। जो ये समझते हैं कि बनु हाशिम में निकाह हो सकता है सैयदाती के साथ, गैर सैयद का निकाह जायज़ है, तो जब इमाम तशरीफ ले आए तो हिम्मत कर रहा है इमाम से जाके कहना, सरकार मैं आपकी किसी भी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं। आगे होके पूछ लेना, पता चल जाएगा कि कुफू क्या होता है, मालूम हो जाएगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। उमवी और अब्बासवी और उमरी दीन में लिखी हुई किताबें हैं, उसमें से हुज्जतें निकालते हो, उसमें से कहते हो कि जी फलां का निकाह उसके साथ हुआ और फलां का निकाह उसके साथ हुआ। मासूम ने एक कुलिया बताया कि जब तुम किसी ऐसे मामले में फंस जाओ कि तुम्हें पता ना चल सके कि सही क्या है गलत क्या है हकीकत क्या है, तो ये देखो कि जमात मुखालिफ क्या कर रही है, जो वो माने उसके उलट चलो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह उस्मान इब्ने अफ़ान के साथ उनका ईमान है। ज़बा बिन्ते ज़ुबैर का निकाह मिक़दाद इब्ने असवद के साथ वो लोग भी बयान करता है। यही तो दलाइल वो भी देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सरकार इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की जो पाक मुखद्दरात इस्मत बेटियां हैं उनके निकाह क्यों नहीं हुए। बड़ा आसान है ये कह देना कि ज़ैदिया फिरका का बानी था जैदी। क्या ज़ैद शहीद के बारे में इमाम का ये फरमान मौजूद नहीं है कि मैं देख रहा हूं कि शोहदा के सरों पर कदम रखते हुए ज़ैद शहीद जन्नत में दाखिल हो गए। आज का एक शिया जो है, जो अपने आप को बड़ा मुत्तकी और बड़ा मोमिन समझता है, वो इस बात की तसल्ली रखता है कि रोज़े महशर से रसूलुल्लाह शफात कर देंगे। अकीदा ठीक होना चाहिए क्योंकि जन्नत और जहन्नम का ताल्लुक अकीदे के साथ है। अमाल में कमी बेशी हो जाती है, गुनाह भी बंदे से सरजद होते हैं। सरकार जो है वो शिफात फरमाएंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। शिया चले जाएंगे और ज़ुर्रियत के लिए ये चीज़ नहीं है। शिया का एहतराम करो, जो गैर सैयद शिया है उसका एहतराम करो। अगर वो कोई कभी फेल भी सर अंजाम दे रहे तो उसके फेल से नफरत करो, लेकिन उससे मोहब्बत रखो कि वो मौला का मानने वाला है। लेकिन ये हक ज़ुर्रियत को हासिल नहीं है। क्या बात है आप लोगों के अदल और इंसाफ की, क्या बात है आप लोगों की जहनीत की। ओ जी अगर कोई सैयद गुनहगार है तो ये ओ भाई तुम्हें वाकयात लिख के बता दिए, रसूलुल्लाह का फरमान बता दिया कि अगर मेरी ज़ुर्रियत में से कोई नेक है तो उसकी इज्जत करो अल्लाह के लिए, और अगर कोई बदअमल है तो उसकी इज्जत करो मेरे लिए। शिया की इज्जत हो सकती है, सैयद की इज्जत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तकवा बहुत चढ़ा गया ना सर के ऊपर। नमाज अली वलीउल्लाह की गवाही से बातिल हो जाती है फिर भी मुत्तकी, कमा और जंजीर से नहीं करना हराम काम है फिर भी मुत्तकी, मौला को छोड़ के मुल्लाओं की तकलीद करनी है तब भी मुत्तकी, पीरों के हाथ पर बायत कर ली है तब भी मुत्तकी। तकवा। आज के सेशन में मैंने हुज्जत तमाम कर दी। इस मौजू के ऊपर अब दोबारा मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है। जो मुमकिन हद तक मेरे लिए मुमकिन था, तीनों उन्वानात के साथ, हुर्मत सादात, अक़द सैयदजादी और खुम्स, ये तीनों मैंने आपके सामने रख दिए और इख्तियार आपको दिया। सोचे क्या करना क्या नहीं करना, फैसला आपका, मेरा नहीं है।
मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अकीदे का जवाबदेह हूँ अपने रब को, और मैं अपना जो भी अकीदा मेरे पास है उसके दलाइल रखता हूँ। आपके अकीदे का मैं जवाबदेह नहीं हूँ। अगर अहले तकलीद वल जमात के पोस्टमार्टम करता हूँ, अगर उनके मुल्लाओं को दिखाता हूँ कि उनकी उन्होंने कहाँ कहाँ पे ख़यानत की है, कहाँ कहाँ पे मुनाफकत की है, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, उनके पोस्टमार्टम करता हूँ, तो तब भी यही कहता हूँ, इख्तियार आपको हासिल है कि आप बात तस्लीम करें या ना करें। मनवाना हमारी शर्त नहीं है। मैं कोई नहीं होता आपसे मनवाने वाला। दलाइल रखने के मेरे रब ने मुझे इजाज़त दे रखी है, दलाइल मैंने आपके सामने रख दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जत ऐसी तमाम की है कि जो जो जब जब भी इस प्रोग्राम को जब भी देखेगा उस पर यह हुज्जत तमाम होती चली जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब मेरे ज़माने का इमाम, मेरा वारिस सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ तशरीफ़ ले आएंगे तो वहाँ पेश तो होना, गवाही के तौर के ऊपर लाऊंगा तो सही आप सबको। मौला जिसने देखा था उसको बुलवा लें कि क्या मैंने ये बात कही थी या नहीं कही थी, क्या मैंने हदीस सामने रखी थी कि नहीं रखी थी, क्या मैंने कुरान की आयत सामने रखी थी कि नहीं रखी थी, क्या मैंने आवाज़ बुलंद की थी या खामोश रहा था। शख्सियत परस्तों को शख्सियत चाहिए, हक परस्तों को हक चाहिए। मासूम फरमाते हैं हक बात जहां से मिले ले लो, जहां से मिले। मासूम ने कोई कैद नहीं रखी। कुरान ने भी ये कहा कि फासिक भी कोई खबर लेके आए तो उस खबर की तस्दीक करनी है। ये कह के छोड़ मत देना कि ये फासिक लेके आया, खबर की तस्दीक कर लेना। हुज्जत तमाम हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस मौजू के ऊपर ये जो मेरे सेशंस थे गुज़िश्ता 2 हफ्ते से आज ख़त्म हुए। अब अगले सेशन जो भी होंगे वो पोस्टमार्टम के होंगे। मौला खैर करेंगे, मौला सलामत रखे तमाम मुलाई मातमी जंजीर जन अज़ादारों को, और इस हादसाती दौर में सबसे पहले हमारे अकीदे को और फिर उसके बाद जान माल इज़्ज़त और आबरू को अपनी पनाह में रखें। किसी कमीने का मोहताज न करें, किसी भी कमीने का, न दीनी तौर पर न दुनियावी तौर पर। मौला हमें हक और बातिल की पहचान के लिए ज़र्फ पहले अता फरमाए, फिर इल्म अता फरमाए और हमारी हदायत फरमाए। बेहद दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत उनके हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, हर दौर के, जली व खफ़ी, जो गुजर चुके, जो आज हैं, जो आइंदा आने वाले हैं। बिलखसूस मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पर लानत, बेशुमार लानत, सुबह शाम लानत, दिन रात लानत, हर घड़ी हर पल हर सांस और हर धड़कन के साथ लानत, बेशुमार लानत। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज। और वो दुआ जो हुक्म दिया है मेरे मौला ने कि लाजमन मांगो इस दौरे गैबत कुबरा में। और अगर आप इस दुआ के ऊपर गौर करें ना तो इसमें भी आपको एक ही चीज़ की दावत दी जा रही है। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रफनी नफ्सिक फ़इन्नका का इल्लम तो रफनी नफ्सिक लमा रफ़ा रसूलिक। परवरदिगार मुझे अपने नफ्स की मार्फत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने मुझे अपने नफ्स की मार्फत अता ना फरमाई तो मैं तेरे रसूल की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा रफनी रसूलिक फ़इन्नका का इल्लम तो रफनी रसूलिक लमा रफ़ा हुज्जतिक। मेरे मालिक मुझे अपने रसूल की मार्फत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने मुझे अपने रसूल की मार्फत अता ना फरमाई तो मैं तेरी हुज्जत की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा रफनी हुज्जतिक फ़इन्नका का इल्लम तो रफनी हुज्जतिक जलाल तो अंदीनी। मेरे मालिक मुझे अपने हुज्जत की मार्फत अता फरमा, क्योंकि तूने मुझे अपने हुज्जत की अगर मार्फत अता ना फरमाई तो मैं दीन से जल हो जाऊंगा, गुमराह हो जाऊंगा, मेरे हाथ से दीन निकल जाएगा। और फिर फरमाया कि 3 मरतबा कहो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। इस दुआ में भी मार्फत का हुक्म दिया गया है। यही दुआ कर रहे हैं, मेरे मालिक अपने नफ्स की मार्फत दे, अपने रसूल की मार्फत दे, अपनी हुज्जत की मार्फत दे। और मार्फत ऐसे ही नहीं मिलती, तहसील इल्म से है, पढ़ना ही पड़ेगा।
रोज़े मैशर कोई नहीं आपसे ये उज़र सुनेगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस या मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या फलाने का शोबे के अंदर मैंने पीएचडी की थी। पूछा जाएगा क्या तुमने दीन की तालीम हासिल की? क्या तुमने इतनी तालीम हासिल की कि हक और बातिल का फ़र्क पहचान सको? क्या तुमने इतनी दीन की तालीम हासिल की कि तुम अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनके बारे में इतना जान सको कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है? और जब जवाब होगा कि नहीं मालिक, मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन मैंने तौज़ीउल मसाइल देख ली थी मर्ज तकलीद की और उसके मुताबिक अमल कर लिया था, तो फिर अगो जो होएगा वो तुहानू पता लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। या अली अलैहिस्सलाम मदद।